इन सेंस मजा आ रहा है? मुझे पता है जब मैंने कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पे बुलाया था, कुछ और लोगों का मन था आने का, लेकिन उठने में थोड़ा सा अनईजी होता है। मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन बहुत जरूरी है ऐसा करना। आपको पता है जो काम आपको करना चाहिए और जब आप नहीं करते हो तो क्या होता है, आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो कि अगली बार ऐसा काम आए तो मुझे नहीं करना। क्लास में आंसर नहीं आए लेकिन बताने का मौका मिले तो हाथ जरूर उठाना। गलत आंसर हो सकता है लेकिन कम से कम आप उठाने की हैबिट डालो। एटलीस्ट यू विल ट्राई। समझ आ रही चीजें? मजा आ रहा है आज के सेशन में? कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कुछ चीजें हो रही है अलग अलग, है ना? बहुत बहुत मजा आता है। देखो एक्चुअली क्या है ना, एनएलपी जब ढंग से आप सीखते हैं ना, इट बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ। ये ऐसा टूल बन जाता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने वो बताया इरेजिंग अ पेनफुल पास्ट मेमोरी। अपना एक्सपीरियंस में बताता हूँ, हर कोई फीडबैक देता है, मैं अपना फीडबैक देता हूँ। आज मुझे अगर याद करना हो मेरी लाइफ में क्या बुरा हुआ था तो शायद 2 घंटे बैठ के सोचने के बाद भी याद आ जाए तो बड़ी बात। रीजन भी क्यों है, वो जब मैंने ये चीजें सीखनी शुरू की ना, मैंने कहा इसके पहले कि मैं किसी और को ये सिखाऊं, कुछ भी करूं, लेट मी एक्सपीरियंस इट्स रिजल्ट इन माय ओन लाइफ। मेरी खुद की जिंदगी में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बातें, एक जगह से कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट किया, बीच में पैसे कमाए, हो गया काम। नहीं, क्या किया कि जो इवेंट्स ऐसे थे लाइफ के जो कुछ पेनफुल थे या क्या थे, उनको लिया, उनको वैसे ही फ्रीज किया, और अब कितना शॉर्ट है, अब कितना आसान हो गया है। मतलब मैं नहा रहा हूँ, शावर चल रहा है, अचानक से कोई बुरी मेमोरी आई, वो हवा में वहीं फ्रीज होती है, वहीं से डिस्कलर होती है, वहीं से सन पे भेज देता हूँ, आने की भी जरूरत नहीं कि मेरे पास वापस आओ। समझ रहे? एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज अ मेटाफर। सन पे भेज देना, ये कुछ लोग कहते हैं उसको शूट कर दिया आपने रॉकेट में डाल के, कुछ लोग कहते हैं आग लगा दिया, कुछ भी कर सकते हो। एनी टूल कैन वर्क, जरूरी नहीं को टीवी स्क्रीन वाला ही आप करो। द ओनली थिंग इज दैट कि वो मेमोरी में VAK है। मैं आपको बेसिक्स ही बता रहा हूँ हमेशा, विजुअल है, ऑडियो और फीलिंग है। वंस यू चेंज दोस विजुअल्स, दोस ऑडियोज एंड दोस फीलिंग्स, आपके लिए वो इवेंट की मीनिंग चेंज हो जाएगी। बिकॉज इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। या मैं एलपी में बार बार कहते हैं, जिंदगी में इवेंट का कोई मतलब नहीं, हम इवेंट को मतलब देते हैं। तो इवेंट को हम जो मतलब देते हैं, अगर हम उसकी PIR को चेंज करते हैं, वो मतलब हमारे लिए बदल जाएगा। माइंड के लिए कोई चीज या तो रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। रेलिवेंट है तो उसका VAK स्ट्रांग होगा, इररेलेवेंट है तो VAK वीक होगा। तो उसको हम वीक कर सकते हैं, वीक को स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे अभी वीक को स्ट्रांग करना बताता हूँ, चलो एक चीज और करा, सबको करा सकता हूँ ये, ठीक है? अच्छा लगेगा? करना चाहेंगे? लाइफ में जो अच्छा हुआ उसको अगर इनहेंस कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? चलो लोग आंखें बंद करेंगे, साथ में बैठेंगे, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेंगे एंड गो इनटू अ टाइम वेयर यू वर इन अ वंडरफुल इवेंट ऑफ लाइफ। कोई भी एक ऐसे इवेंट में आप जाओ जो जिंदगी का बहुत ही अच्छा इवेंट था आपके लिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है। गो इनटू अ टाइम एंड फाइंड अ वंडरफुल इवेंट, पीसफुल इवेंट, बहुत प्यारा सा अच्छा सा इवेंट। हो सकता है उसने आपको कुछ लव की फीलिंग दी हो सकता है उसने आपको कुछ एप्रिसिएशन की फीलिंग दी हो सकता है आपको उसने हैप्पीनेस की फीलिंग दी हो, मुझे नहीं पता है कि उसने आपको कौन सी फीलिंग दी, बट गो इनटू अ टाइम एंड फील दोस फीलिंग्स, फाइंड अ इवेंट। हो सकता है ये इवेंट आपने बहुत सालों से याद भी नहीं किया था, अब फिर वो आपको याद आ रहा है। एंड सी व्हाट यू सॉ, देखना शुरू करो जो आपने देखा था। क्या देखा था आपने उस इवेंट में, क्या हुआ था वहां? एंड स्टार्ट लिसनिंग टू व्हाट यू हर्ड, किस तरह की बातें वहां हो रही थी, क्या चीजें आप सुन रहे थे। स्टार्ट लिसनिंग टू व्हाट यू हर्ड एंड फील व्हाट यू फेल्ट, फील करना शुरू करो वो सेम चीजें, वो सेम फीलिंग्स जो आपने फील की थी। फील द सेम फीलिंग्स, फील द सेम फीलिंग्स। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल। एंड नाउ जब आप देख रहे हो जो आपने देखा था, आप सुन रहे हो जो आपने सुना था, और फील कर रहे हो जो आपने फील किया था, नाउ मेक दोस इवेंट्स मोर कलरफुल। वो जो पूरा इवेंट है, इट वाज अ कलरफुल इवेंट, उसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। वो लोगों के चेहरे का कलर हो सकता है, उनके ड्रेसेस का कलर हो सकता है, उस एनवायरनमेंट का कलर हो सकता है। सी ऑल दोस कलर्स, मेक देम मोर कलरफुल। उसके कलर लेवल को आप एनहांस कर सकते हो। सी दोस कलर्स, मेक देम कलरफुल। मेक द इवेंट्स ब्राइट, और ज्यादा ब्राइटनेस आप उसकी बढ़ाओ। यू कैन सी द थिंग्स मोर क्लियरली। अगर उसमें कुछ लोग थे, आप उनके चेहरे को ज्यादा अच्छे से देख सकते हो।
Feel those feelings. Wow, wonderful. Now listen to those words more clearly in a wonderful tone of voice. अगर किसी खास ने कोई बात कही थी उस समय, so listen to those words और उसी टोन में सुनो जिस टोन में उन्होंने कहा था. And find that feeling around your heart might be or somewhere in your body जहाँ पे वो feeling ends. See as if the feeling is flowing in your entire body. वो feeling आपकी पूरी body में धीरे धीरे travel कर रहा है, spread कर रहा है, and you are finding those feelings. Wonderful. Wow, great. वो feelings देखो पूरी body में कैसे spread कर रहे हैं, कैसे आपके चेहरे पे आ रहे हैं. How your eyes are feeling with those feelings of love, happiness, whatever it was. Great. You can enhance these feelings. इसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ आप. जैसे वॉल्यूम बढ़ाते किसी चीज का वैसे ये लेवल्स को भी आप हाई कर सकते. See the things more clearly, more bright, bigger, colorful, wonderful. Great. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का. And see these feelings traveling to your heart. कैसे ये हार्ट में जा रही है. देखो कैसे हार्ट में ब्लड के साथ मिक्स होके ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट. And it is spreading in your entire body. आपके बॉडी के एक एक सेल में ये फीलिंग पहुंच रही है. How you are feeling? Wonderful. Great. बहुत ही बढ़िया. कमाल की फीलिंग है ये जो आपके अंदर राइज कर रही है. बहुत ही बढ़िया तरीके से. See the things like a movie all around you. देखो आपके चारों तरफ ये चीज हो रही है. You are in the center. आपके चारों तरफ जिंदगी में ये चीज हो रही है. आप वो देख रहे हो जो आप देख रहे थे उस समय. वाओ. आप सुन रहे हो, आप फील कर रहे हो. क्या कमाल की चीजें हैं. और आपकी जिंदगी में एक नहीं, जैसे ही आप इस इवेंट को याद कर रहे हो, there are series of events. देखो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आपके ब्रेन तक आ रहे हैं, आपके माइंड तक आ रहे हैं. They are spreading around you. आपके चारों तरफ ये चीजें तेजी से स्प्रेड होती जा रही है और हर पिक्चर, हर पैकेट छोटा सा आपके सामने आ रहा है और जूम हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि क्या अच्छा हो रहा था. फिर नेक्स्ट आया, देखो वो जूम हो रहा है, आप देख रहे हो इसमें क्या अच्छा हो रहा था. फिर नेक्स्ट चीज आई, आप वो देख रहे हो उसमें क्या अच्छा हुआ. फिर नेक्स्ट उसमें क्या अच्छा हुआ. फिर नेक्स्ट उसमें क्या अच्छा हुआ. और आप देख रहे हो आपके चारों तरफ क्या क्या कमाल की अच्छी चीजें हो रही थी आपकी जिंदगी में. They are wonderful things. आप अपने हार्ट तक इस फीलिंग को फील करो and feel that feelings entering your mind. How you are becoming wonderful. How blessed you are. आपकी जिंदगी में आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपको ऐसे इवेंट्स देखने का मौका मिला. ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हुई. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में. Great. And you are wonderful. कमाल की चीजें हैं आपकी जिंदगी में. And now with all these feelings you can thank whomsoever you believe. आप जिसको भी बिलीव करते हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई भी ऊपर वाला हो जिसको आप बिलीव करते हो. Thank that person, that entity, and slowly you can open your eyes. कितने लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. वाह, ग्रेट. बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल. अपने क्लैप करेंगे. जिस इंसान की लाइफ में पेनफुल पास्ट मेमोरी बहुत ढेर सारी है, वो उसकी लाइफ में बहुत सारी डिजीजेस भी क्रिएट करते हैं. मालूम है क्यों? जो भी आपकी पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है माइंड के अंदर पड़ी हुई है, इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन. इसके अंदर के भी तो है ना, VAK, फीलिंग. एंड दैट फीलिंग इज द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस. किसी भी किस्म का पेन है या फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, तो वो क्या होगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी बॉडी के किसी भी पार्ट में. अगर वो हार्ट से एक्सप्रेस करती है, हार्ट प्रॉब्लम्स. किडनी में आती है, किडनी की प्रॉब्लम्स. जहां पे भी वो फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है, जिस भी पार्ट में, जिस भी फिजियोलॉजी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है हमारा माइंड, वहां पे प्रॉब्लम्स, अनईजीनेस. समझ में आ रही है चीज? हाँ, श्योर. जो सर ने बोला ना, दैट्स प्रैक्टिकली ट्रुथ. आई एम बेसिकली अ सिविल इंजीनियर. 2 मिनट दूंगा. हाँ, जो आपने बोला वो इलनेस के साथ कनेक्टेड है. The reason I attend seminars is just I like to listen. It's not that मैं टीवी पे आता हूँ तो मैं जाता नहीं, मैं बहुत जगह पे जाता हूँ. I like to listen to people giving lectures. I want to understand their style, listen to their experience and maybe get a chance to share mine. जो सर ने बोला ना वो बीमारी, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ. 1984 में मैं बाहर गया था, इराक गया था. मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ. मैं 13 साल अपनी बीमारी से पीड़ित रहा हूँ. 13 years I've suffered.
और वो 13 इयर्स के अंदर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेडिकल साइंस बहुत कम मदद कर पाता है कुछ बीमारियों में, सर्जरी में, इन्फेक्शन में मेडिकल साइंस जैसे कुछ नहीं है। मगर जहाँ पे बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं उधर काफ़ी डिफिकल्टीज आ जाती हैं मेडिकल साइंस को। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो इन एनएलपी, हिप्नोटिज्म, एक्यूपंक्चर, डाइट, योगा। मैं जब बीमार हुआ 13 इयर्स मैंने सफ़र किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बीमारी मेरी इंटेस्टाइन में आ गई, माइंड बॉडी कनेक्शन। तो मैं 13 इयर्स मुझे अल्सर हुआ, मैं बीमार हो गया, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को लाखों रुपए दिए जिंदा रहने के लिए, ठीक होने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया ये सोल्यूशन ये बॉडी नहीं है, फिर मैंने अपने आप को 2 साल में ठीक किया। फिर 2006 में तो मैं टीवी पे आ गया, बिकॉज आई प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी जो मुझे 22 साल की उम्र में हुई है, आज 3 साल के बच्चों को हो रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मेरे पास केसेस आते हैं अमेरिका से कि बच्ची है 3 साल की कोलाइटिस है, डॉक्टर्स बोलते हैं उसका इंटेस्टाइन निकाल दो। कैन यू इमेजिन? 8 साल के बच्चों की इंटेस्टाइन निकाली जा रही है आज, और मैंने 1999 में डॉक्टर को बोला था मैं इंटेस्टाइन नहीं निकालूंगा। तो यू कैन इमेजिन कहाँ 99 में मेरी उम्र क्या थी, 63 का बर्थ, 36, आज 12 साल के बच्चों की इंटेस्टाइन्स निकाली जा रही है। मेरे पास केसेस आ रहे हैं, वही बीमारी। इमेजिन 12 साल के बच्चे की इंटेस्टाइन निकाल दो, वो भी लड़की की, क्योंकि दवाइयां काम नहीं करती। बीमारियां अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बॉडी माइंड कनेक्शन वी कैन ट्रीट। अगर आप उसको हावी होने दोगे, यू आर फिनिश्ड। सो आई एम ए सक्सेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड आई एम प्राउड। शेयर, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, आप अचीव नहीं करोगे। दैट्स व्हाई आई थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ऑनर्ड। वंडरफुल, इनके लिए जोर से एक बार क्लैप। बिल्कुल, एक्चुअली जैसा मैंने बताया आपको, हेलो, अभी आवाज सही है? जी हाँ। जैसा मैंने आपको बताया, सी हमारे माइंड के अंदर हमारी लाइफ का पूरा जो भी आज तक हमारी जिंदगी में हुआ है, वो सब कुछ हमारे माइंड के अंदर क्या है, रजिस्टर हुआ है। और एक चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। हमारा जो माइंड है ना, वो ऐसे वर्क करता है, इट इज वायर्ड टू अवॉइड पेन और गेन प्लेजर। हम परेशानियों को अवॉइड करने के लिए हमारा माइंड वायर्ड है, और प्लेजर को गेन करने के लिए वायर्ड है। यानी वो क्या करता है, परेशानी को अवॉइड करता है और प्लेजर को गेन करता है। यही माइंड का काम है। अब एक स्ट्रेंज फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। अगर ये बात समझ में आए तो इट कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। दैट इज, हमारी लाइफ में जब हमारे माइंड में ढेर सारे रिप्रेजेंटेशंस ऐसे बन जाते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा पेन है, तो हमारा माइंड काम करना शुरू करता है कि किल दिस बॉडी, द पेन विल बी ओवर। और आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस क्रिएट कर। समझ में आ रही बात? सही कह रहा हूं सर? क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशंस माइंड के अंदर हैं, और रिप्रेजेंटेशन हर समय आपको बता रहा है कि योर लाइफ इज फिल्ड विद पेन, और माइंड का काम क्या है, टू हेल्प यू अवॉइड द पेन। तो अगर जिंदगी में पेन है और पेन को अवॉइड करना है, तो किसको अवॉइड करेगा? जिंदगी को अवॉइड करेगा। सो एक्चुअली अगर आपको चीजों को चेंज करना है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दोस थिंग्स। आपको अपने रिप्रेजेंटेशंस, अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रही? और वहां से फिर चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली उसमें कुछ टूल्स चाहिए। देखो क्या होता है, क्यों कई बार लोग करते हैं ना कंफ्यूजन, जैसे मैंने बोला ना एक्सट्रीम्स वाली बात, उसमें लोग अटकते हैं। उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या अगर हम माइंड के साइंस को जानते हैं तो हमें और टूल्स टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं है? क्या मेडिसिन को जरूरत नहीं है यूज करने की? है। क्यों? क्योंकि माइंड क्या करेगा, अंदर की रिप्रेजेंटेशन को चेंज करेगा। यहाँ पे वो जड़ पे काम करके सोर्स को ठीक करेगा, लेकिन जो उसका फ्रूट आ चुका है, उस फ्रूट को भी तो इलाज की जरूरत है। उसमें हो सकता है कहीं मेडिसिन काम करे, हो सकता है कहीं एक्यूपंक्चर काम करे, हो सकता है कहीं एक्यूप्रेशर काम करे, हो सकता है कहीं कुछ और काम करे। उसके काम करने की के लिए उस चीज की जरूरत है, उसकी अहमियत है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सो बोथ द थिंग्स आर रिस्पांसिबल। कभी ये नहीं है कि नहीं मैं माइंड को जानता हूं तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
बढ़ सकती है भाई। समझ में आ रही चीजें क्लियर हो रही? थिंग्स आर मेकिंग सेंस? समझ में आया? तो कई बार आप देखेंगे लोग जो अपनी जिंदगी में सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं मालूम है? उनको अपना फ्यूचर डार्क नजर आता है। अगर आप पूछोगे कि आज से 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी क्या होगी, तो बहुत सारे लोग आपको जवाब देंगे दिखाई ही नहीं देती। और अगर दिखाई ही नहीं देती तो क्या आपका माइंड आपको ऐसी जगह भेजेगा जहां दिखाई नहीं देता कुछ? सोच के देखो, नहीं भेजेगा ना। इट विल क्रिएट प्लान्स कि आप आज की जिंदगी में स्टक रहो। समझ में आ रही बात? So you can change entire things inside your mind. आप अपने माइंड के अंदर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, और अगर ये बदलते हैं तो आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स बदल जाएंगे। देखो क्या है ना, फ्रूट और रूट का गेम है। एक पेड़ है जिसपे फल लगा हुआ है, और वो फल जो है, जो फ्रूट है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा, और मैं उस फल को वहां से तोड़ूं और दूसरा फल वहां पे फेविकोल से चिपका दूं, तो हो गया क्या काम? नहीं। क्या करना पड़ेगा? इस फल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो रूट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहीं ऐसा नहीं उसे फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे, कहीं ऐसा नहीं उसे पानी नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा नहीं उसे ओपन स्पेस नहीं मिल रहा ग्रो करने के लिए। समझ में आ रही चीजें? तो यू विल नीड टू वर्क ऑन द रूट्स टू चेंज द एंटायर फ्रूट, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही चीजें क्लियर हो रही है? सो दिस इज द वे लाइफ वर्क्स। इस तरीके से जिंदगी में काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो माइंड के बारे में आप समझ रहे हो ना, सिर्फ आप इतना करके देख लेना कि जो भी नेगेटिव इवेंट याद आए उसको डिस्पावर कर देना, जैसा मैंने तरीका बताया, और जो भी पॉजिटिव इवेंट्स याद आए उनको एनहांस करके देख लेना, एंड सी द काइंड ऑफ एनर्जी यू विल एक्सपीरियंस इन योर बॉडी। इंटायरली चीजें चेंज हो जाएगी। अभी देखो, जैसे आज मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूँ, मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ 2 दिन का, कैसे चीजें चल रही है। मेरी जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल कहाँ पे रेट करेंगे? 0 से 10 के लेवल पे कहाँ है? चलो 10 आप बोल रहे हो, मैं उसको 7 8 बोलता हूँ, लेकिन है ना उतना? मैं आपको बताता हूँ, आज सैटरडे है ना, कल मैं यहाँ आया हूँ, उसके पहले रात को मैं 1 बजे सोया हूँ, है ना, सुबह 4 बजे उठा हूँ फ्लाइट के लिए। कल फ्लाइट से मैं यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद पूरे दिन यहाँ शाम को 4 साढ़े 4 बजे, यहाँ पे जो हॉल में लोग हैं आपको पता होगा, आपको भी फोन किया था, 4:30 5 बजे तक यहाँ का पूरा अरेंजमेंट किया है। फिर यहाँ से अपने ब्रदर के घर गया हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग बाहर खाना खाने गए, सोते सोते कुछ 11:30 12 बजे। उसके बाद फिर आज सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठा हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें सेट हुई हैं, उसके बाद यहाँ आया हूँ, सारा सेशन रेडी हुआ है, यहाँ मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ, और मुझे पिछले 4 दिन से फीवर था, गला खराब था, और सारी चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ों के सिम्टम्स आपने देख लिए। लेकिन फिर भी ये सारी एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है काम करने? समझना कहां से आ रही है? इससे आ रही है कि जो भी चैलेंजेस हैं, दे आर ऑफ प्रेजेंट। वो पास्ट का करियर जो है, जो बैगेज है, वो मेरे साथ नहीं है। अगर वो भी बैगेज साथ में होता तो मूव करना आसान होता क्या? नहीं। तो यू कैन ऑल्सो डिसएसोसिएट विद योर पास्ट। जो भी चीजें बुरी इस तरह की हुई हैं, आप उससे डिसएसोसिएट हो सकते हो। यू विल बिकम लाइट, है ना। और उसके बाद फिर जो अच्छी और चीजें आप करना चाहते हो, प्रेजेंट में चैलेंजेस किसकी जिंदगी में नहीं आते। जब तक हम जिंदा हैं प्रॉब्लम्स तो आएगी। मैं एक और मजेदार रूल बताता हूँ। एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, वो बोला यार मेरी लाइफ में हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत परेशान रहता हूँ। तो मैंने कहा वही वाली प्रॉब्लम बार बार आती है, नई नई प्रॉब्लम आती है? तो बोला इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, सच सच बताओ, सोच के बताओ, जो प्रॉब्लम आज से 5 साल पहले थी, आज भी वही प्रॉब्लम आपको आके परेशान कर रही है या नई प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सोचा उसने, बोला नहीं यार वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने बोला इसका एक ही मतलब है कि आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया। अगर आप अपने आप को ग्रो करोगे तो नई प्रॉब्लम आएगी, और ग्रो नहीं करोगे तो वही प्रॉब्लम परेशान। तो दिस इज अ चेकलिस्ट कि आप चेक कर सकते हो अपनी जिंदगी, क्या मुझे वही प्रॉब्लम आ रही है? क्लास 4th में अगर मैथ्स ढंग से नहीं पढ़ी तो क्लास 5th में भी मैथ्स परेशान करेगी, 6th में भी मैथ्स परेशान करेगी, क्योंकि 4th में ढंग से नहीं पढ़ी। समझ में आ रही है? लेकिन वो पढ़ ली, और अब पहले 4th की मैथ टफ लगती थी, अब 5th की टफ लगती है, फिर 6th में गए तो 6th की टफ लगती थी, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थिंग्स आर मेकिंग सेंस, क्लियर हो रही है चीजें? सो अपने आप को चेक करो कि आप अपनी ग्रोथ पे कितना टाइम खर्च कर रहे हो। मैंने किसी जगह सुना था बहुत अच्छा कि यहाँ ये जो लेवल है ना, इसके नीचे के लिए बहुत सारा लोग खर्च करते हैं, और इसके ऊपर के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि उल्टा खर्च करते हैं। इसके नीचे के लिए तो पेट को भी फीड करना है, कपड़ा भी अच्छा चाहिए, सारी चीजें चाहिए, है ना।
सब कुछ करेंगे। इसके ऊपर जो ये ब्रेन है, इसके अंदर कुछ भी अच्छा डालने के लिए खर्च तो करते नहीं है, निगेटिव डालने के लिए बहुत कुछ और कर लेते हैं। फेसबुक पे कई घंटे लड़ेंगे, देखा आपने ग्रुप्स, जैसे उसमें अगर हो गए तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, ऐसे लड़ेंगे। व्हाट्सएप पे लड़ेंगे, मतलब कितना टाइम एफर्ट एनर्जी लगाते हैं ये सारी चीज़ों के लिए। मैंने एक बहुत ही कमाल की अच्छी चीज़ सुनी थी, बहुत अच्छा लगा था वो मुझे सुन के। मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। एक राजा थे, मुस्लिम शासक, मुझे नाम नहीं मालूम है, किसी को पता हो तो मुझे बता दें। वो अपना राज्य इस तरीके से चलाते थे कि जो भी पैसा राज्य का होता था वो राज्य में खर्च करते थे। अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो कुरान को हाथ से लिखा करते थे, वो सेल होती थी, उससे जो पैसा आता था उससे अपनी जिंदगी जी। राइट, थैंक यू। औरंगजेब के बारे में कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि औरंगजेब अपने यहाँ पे बैठे हुए थे एक जगह पे, और अपना वो बैठ के क्या करते थे कि कुरान लिखते थे। अभी कुरान को लिख रहे हैं बैठ के, तब तक एक सामने से एक आदमी आया। उन्होंने बोला कुरान की एक आपने ये लाइन जो है, आयत जो है, ये गलत लिखी। तो उन्होंने बोला अच्छा, उसको उन्होंने काट दिया। बोले आप सही वाली बता दो। फिर उन्होंने सही बताया, सही। उसके बाद ये जो आदमी है चला गया, और औरंगजेब के बगल में इनके एक मंत्री खड़े थे। वो मंत्री उसके जाने के बाद कहता है कि आप बुरा न माने बादशाह को एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले कि ये जो वो आयत बता के गया, वो आयत जो उसने बताई है वो गलत है, और जो आपने लिखी थी वो सही थी, और मुझे मालूम है कि आपको ये बात पता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी सही वाली काट के उसकी गलत वाली लिखी। तो औरंगजेब ने क्या किया, उन्होंने फिर से अपनी कुरान उठाई, अब गलत वाली काटी और वापस सही वाली लिख दी। अब ये कंफ्यूज कि ये हुआ क्या। औरंगजेब ने बहुत कमाल की बात बताई। उन्होंने बताया जो मेरे लिए सामने से आया वो ईगो से भरा हुआ था, लेकिन वो मेरा शुभचिंतक भी है। वो कई बार मुझे अच्छी राय भी देता। अगर इस समय मैं उसको बताता तुम जो बता रहे हो वो तुम गलत बता रहे हो और मेरी वाली सही है, तो ये बात उसके सिर्फ ईगो को हर्ट करती और वो मेरे से लड़ने को तैयार रहता, और जो 4 अच्छे सजेशन उसके साइड से मेरे पास आते हैं वो आने बंद हो जाते। लेकिन अभी क्योंकि मैंने उसकी बात मान ली, मैंने उसकी बात की वैल्यू रख ली, वो चला गया, वो मेरे लिए अभी भी वही शुभ चिंतक और सलाहकार रहेगा, और कुरान में जो गलत लिखा है वो तो काट के मैंने दोबारा सही कर दी। कितनी बड़ी लर्निंग है ये। अब अपनी जिंदगी में कितने सारे लोगों के साथ ऐसे लड़ते रहते, मेरी वाली बात सही है और वो कहता है मेरी वाली बात सही है। अब सच में सोच के देख लेना, हम अपने लिए इसलिए नहीं लड़ते कि मेरी वाली बात सही है, हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो मैंने कहा है तो गलत कैसे हो सकता है। जितने लोग रिलीजन को लेकर लड़ते हैं ना, मेरा रिलीजन अच्छा, मेरा रिलीजन अच्छा, ध्यान से सुनना, वो ये कभी नहीं कहते कि मेरा रिलीजन अच्छा, वो ये कहते हैं कि जिस रिलीजन में मेरे जैसा महान आदमी पैदा हो गया वो रिलीजन दूसरे रिलीजन से छोटा कैसे हो सकता है। फैक्ट बता रहा हूँ, अंदर डीप में जाके चेक करके देख लेना कभी भी, हकीकत है, चाहे वो कुछ भी हो। इतना ईगो बेस्ड हमारी लाइफ हो गई, थोड़ी सी चीजों को समझ के रिलैक्स छोड़ दे, कितनी कंफर्टेबल जिंदगी हो सकती है। एक चीज मैं शेयर करूं। हाँ, एक मिनट के लिए। इसी बात से जो सर यूज अ माइक सर प्लीज। हाँ, मुझे इसी चीज पे एक याद आई जो मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पूरा भी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन करता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जब हम कम्युनिकेशन करते हो और बहस करते हो, तो खाली 4 चीज मैं ट्राई टू इम्प्लीमेंट करता हूँ। पहली चीज है एवरीबडी इज राइट, क्योंकि हम लोग यूनिक है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, तो हम हमारे एक्सपीरियंस से हम राइट है। सेकेंड थिंग, everybody's greatest desire is to be right. हम अपनी स्टोरी बनाएंगे, मैं क्यों सच हूँ, इसी से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये होता है। थर्ड चीज, यू कैन नॉट चेंज अदर पर्सन्स माइंड, अगर वो नहीं चाहता है तो। खाली बहस से, बात से, कॉर्पोरेट लाइफ में भी, निगोशिएशन में आप दूसरे को नहीं चेंज कर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वेद जी कर रहे हैं, यू कैन चेंज हिज परसेप्शन, देखने का नजरिया बदल सकते हैं, पर्सनल लाइफ या कॉर्पोरेट, हर जिंदगी में हम यही करते हैं। थैंक यू।
just want to ask that if he's telling that he can change the perception and the image which is created, but how it is possible? Because in today's life, if you can see that a person was like for 2 years he was in simple words, अगर चोर चोरी करना छोड़ दे तो फिर भी दुनिया उसको चोरी करेगा, सुधरने के बाद भी उसको उसकी सजा मिलती रहती है. So just wanted to know कि how to change the perception of a person, whether it is a personal life or professional life, whatever it is. मैं इसी का एक एग्जांपल देता हूँ. एक तो परसेप्शन चेंज करने वाली बात देखिए, आप और मैं फ्रेंड हैं, हम एक बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हैं, आप वो कॉर्नर पे खड़े हैं, मैं ये कॉर्नर पे खड़ा हूँ, मुझे सनसेट दिख रहा है और मुझे बढ़िया कलर दिख रहा है. भाई मैंने आपसे कहा आपका नाम क्या है? रम्या. तो देखिए रम्या जी कि क्या कलर है, लाल है, पीला है, हरा है, क्या बढ़िया है. तो आप क्या कहेंगे वहां से? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कलर, बिकॉज यू आर ऑन दैट साइड. सो मैं क्या करूंगा, रम्या जी आइए यहाँ खड़े रहिए और देखिए, तो आप सनसेट देखिए, हाँ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आपको कलर जो लगा, मुझे रेड कलर लगा, शायद आपको पसंद नहीं होगा. ठीक है, रेड तो रेड है, लेकिन मेरे को तो बहुत बढ़िया है. लेकिन इन प्रोसेस मैंने आपका माइंड नहीं चेंज किया है, मैंने खाली आपका देखने का नजरिया चेंज किया है, और यही कर. थैंक यू. बस जोर से क्लैप करेंगे भाई. आपने रिस्पॉन्ड भी किया, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल. कुछ चीजें इस पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ थ्रू एनएलपी. देखो क्या होता है, एनएलपी के 6 पिलर्स हैं. ज्यादा मैं एनएलपी से कुछ नहीं बता पाऊंगा, अभी टाइम का लिमिटेशन है. 6 पिलर्स ऑफ एनएलपी में क्या क्या आता है, अलग अलग लोग अलग अलग नंबर्स ऑफ पिलर्स बताते हैं. मेरा में कॉन्सेप्ट से मतलब है, नाम में क्या है. एक है यू. एनएलपी में क्या बोलती है, यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी. अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना है तो रिस्पांसिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? आपको. हम क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए अगर मेरा लाइफ पार्टनर सुधर जाए और एक दूसरा मेरा बॉस सुधर जाए. क्या है हमारी जिंदगी में, क्या है ये हम लेके चलते हैं, और एनएलपी हमें ठीक ऑपोजिट बोल रहा है. वो कह रहा है यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, यानी ये जो चीजें हैं ये हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसको बदलने के लिए आप रिस्पांसिबिलिटी क्या ले सकते हो. जैसे क्या एजुकेशन सिस्टम को, सरकार को और दुनिया के पता नहीं कौन कौन से लोगों की कमी निकालना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसमें आप बदल क्या सकते हो, या अपने लाइफ में चीजें या लोगों की लाइफ में क्या चीजें चेंज कर सकते हो, उसकी रिस्पांसिबिलिटी अगर आप कुछ लेते हो तब तो वो बात करने का मतलब है. अदरवाइज क्या है, वो डिस्कशन का टॉपिक है. समझ में आ रही है चीज? तो एनएलपी सेज यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी. सेकंड है एनएलपी का जो पिलर, वो कहता है हैव सम प्रीसपोजिशंस. एनएलपी में कुछ प्रीसपोजिशंस हैं, वो गाइडिंग बिलीफ्स हैं लाइफ के लिए, है ना. जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूं, राम्या आप सुनना ध्यान से. एक प्रीसपोजिशन है एनएलपी का, वो कहता है पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग. एनएलपी का प्रीसपोजिशन मतलब आप बिलीफ समझ सकते हो. पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, यानी कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है, कोई भी गलत नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग गलत नहीं. और हम किसी भी इंसान के साथ अगर डिस्कशन कर रहे हैं और अगर हम ये बात अप्रिशिएट करें, जैसे आप कभी भी मेरी लैंग्वेज सुनना, आपको मालूम चलेगा, मैं कभी ये नहीं कहता हूं आपके किसी पॉइंट से मैं डिसएग्री करूंगा, कभी ये नहीं करूंगा नहीं नहीं ये बात से मैं सहमत नहीं हूं. मैं हमेशा ये बोलूंगा आपकी बात आपके पॉइंट पे बिल्कुल सही होगी, है ना. तो उससे क्या होगा कि मैंने ये भी नहीं कहा कि आप गलत हो और ये भी नहीं कहा कि मैं एग्री करता हूं. मैंने कहा आपके पॉइंट पे आप सही हो, इस बात से मैं एग्री करता हूं. सही बात है. होता क्या है, स्टीफन कवी की एक बुक है 7 हैबिट्स, अगर आपने सुना हो, पढ़ा उसके बारे में. वो कहता है फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन ट्राई टू बी, देन एक्सपेक्ट टू बी अंडरस्टूड. यानी कि पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करो, फिर उम्मीद करो कि सामने वाला आपको समझेगा. समझ में आ रही बात? होता क्या है ना, जैसे ही हम किसी भी पर्सन के साथ, हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जब तक हम उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन में हैं, उसका परसेप्शन कभी भी चेंज नहीं होगा. जो आपने का सवाल था, समझ में आएगा. लेकिन जैसे ही क्या होता है, हम उसके पॉइंट पे उसके साथ में जाके खड़े हो जाते हैं. जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि सनराइज सनसेट उनको दिखा, आपको नहीं दिखा, आप जैसे उनके बगल में जाके खड़े हो जाते हो, आपको भी दिखना शुरू हो जाता है. जैसे ही आप उस पर्सन को ज्यादा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, आप उस पर्सन को वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है वो ज्यादा समझ में आता है. पहली चीज समझ में आई बात. दूसरा क्या है, जब आप समझते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो एनएलपी में एक और प्रीसपोजिशन है, वो कहता है इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस. इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस. अब क्या होता है, वो अपनी
में उसके हिसाब से जो सही समझ में आ रहा है वो एक काम कर रहा है। आप बाहर से आए हो, आप उसकी सिचुएशन अब देख रहे हो और अब आपको 4 चॉइसेस और पता है ना, वो इसके अलावा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और जब आप उसके साथ रैपो में हो, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एनएलपी, जब आप रैपो में मतलब आप कम्युनिकेशन में हो और उसको लग रहा है कि हाँ आप ऐसे पर्सन हो जो उसको समझ रहे हो, कम से कम उसकी बात तो समझ रहे हो। 2 साल पहले तक वो चोरी करता था, छोड़ चुका है, मतलब आप ये समझ तो रहे हो कि हाँ तुम बदल गए हो। समझ में आ रही बात? नाउ दिस पर्सन विल बी रेडी टू लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर हम उस चीज को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या होता है ना, देखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस। हमेशा चॉइसेस ज्यादा होना अच्छा होता है। कहते हैं इफ यू हैव 1 चॉइसेस यू आर रोबोट, इफ यू हैव 2 चॉइसेस यू आर इन डिलेमा। अगर आपके पास एक चॉइस है तो आप रोबोट हो, क्योंकि आपको प्रोग्राम कर दिया गया आप सिर्फ यही कर सकते हो। 2 चॉइसेस है तो कंफ्यूजन है, लेकिन अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो यू कैन ऑलवेज चूज द बेटर वन। कौन सा है? हाँ, इन द सेम पर्सन, तो यू कैन सजेस्ट रेलेवेंट चॉइसेस। और आप रैपो में हो, तालमेल में हो, कनेक्शन में हो, तो वो उन चॉइसेस को समझने की कोशिश करेगा। एंड इफ अ चॉइस इज बेटर वन, वो उसको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि क्या है ना, देखो एक सेकंड सर, बस एक इंस्टेंटली चीजें नहीं चेंज हो जाती कई बार, लेकिन क्या होता है अगर हम उतना एफर्ट पुट करें तो हो सकती, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे आई डोंट नो, मैं पहले एक्सेप्ट कर, लेकिन डेफिनेटली हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक इंसान मर रहा है, अगर मैं उसको बचाने की कोशिश करूं तो वो बच भी सकता है और मर भी सकता है। लेकिन वो मर भी सकता है, इसलिए क्या मुझे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, मुझे करनी चाहिए, क्योंकि वो बच भी सकता है। समझ में आया? परसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा समझ में आया? But actually, you are telling उनकी तरफ से जो जिसको we don't understand. But what I am asking is, for example, if एक company है and वहाँ पे thinks that this person is not having enough responsibility या फिर कुछ चार्ज नहीं ले पाता है, ऐसे कुछ है, ये परसेप्शन डे वन में बनाता है, मे बी लाइक 7-8 years before, बट वो बंदा कर रहा है, प्रूव कर रहा है अपने आप को, फिर भी सामने वाले को डर ही नहीं, बिकॉज ही इज हैविंग द सेम परसेप्शन जो डे वन में बना था। उस बात की बात करिए कि जो एक दिन में फर्स्ट दिन में बना था, वो चेंज होने के बावजूद दिखाई नहीं देता, वो हाउ टू मेक देम सी कि हाँ चेंज हो, ये चेंज है। ग्रेट, बिल्कुल, बहुत गुड। मैं बताता हूँ, ध्यान से। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है, एक साइंस है जिसको बोलते हैं मेटा मॉडल, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जिसको हम कहते हैं प्रिफर्ड थिंकिंग सिस्टम, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक लोगों को पहचानना। देयर आर सर्टेन लैंग्वेज पैटर्न्स, लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस। ये वो पैकेज है जिसका यूज करके ये काम किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझ आने से। कई बार कोई कहता है कि जैसे मान के चलो कि आपको, एक एग्जांपल ले लो, आप वो पर्सन हो जो बहुत एफर्ट कर रहा है, लेकिन कोई आपको जज करने वाला पर्सन है जो आपके एफर्ट्स को जज नहीं कर रहा है, क्योंकि डे वन से उसने परसेप्शन ले लिया कि ये तो काम करता नहीं, राइट? अब अगर आप उससे पूछोगे या कोई और उससे पूछेगा तो वो बोलेगा कि सी राम्या इज नॉट परफॉर्मिंग, और इसके बाद राम्या को अगर ये बात पता चले तो राम्या विल एक्सप्लेन कि हाउ आई एम परफॉर्मिंग, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो होता है ना, समझ में आई बात? इससे मेटा मॉडल से कैसे हैंडल करते हैं वो मैं बताता हूँ। but this is not a, sorry to interrupt you, this is also in like a person, like if we want to show that yes exactly a change and वो change दिखाने के लिए, हाँ, वो उसके लिए है। बिल्कुल समझो, मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। एक्चुअली जो ये टॉपिक है इट इज क्वाइट बिग। शॉर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, क्योंकि मैं अभी क्या मेटा मॉडल बोलूँगा आपको मालूम नहीं उसके बारे में, कुछ और बोलूँगा, रैपो बोलूँगा मालूम नहीं, कई चीज़ें तो रैपो से सॉल्व हो जाती है, सालों के कॉन्फ्लिक्ट है ना। देयर इज वन एक्सरसाइज जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसको मैं कराऊँ बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, परसेप्चुअल पोजीशन कहते हैं, है ना। बिना उस पर्सन को चेंज किए यू कैन गेट टू नो द स्ट्रेटजीज दैट हाउ यू कैन नाउ एक्ट so that that person gets a different message from the same behavior. ये हो सकता है सारी चीज़। तो there are certain things, certain tools, techniques जिसको आप यूज कर सकते हो। और एक चीज़ और देखो, जैसे मैंने बोला ना कि वो कहते हैं the person is not performing, तो आप कह सकते हो what has to happen so that you come to know that this person is performing, या what exactly the person is doing so that you came to know that this person is not performing, या I am not performing। अगर मान के चलो कि मैं, मेरा कोई बॉस है और वो कहता है नहीं वेद आप अच्छा काम नहीं कर रहे, एक तो होगा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग तो बहुत मेहनत करता हूँ। तो यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक क्वेश्चन क्या पूछने की जरूरत है, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रैपो, सर आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन फ्रॉम माय साइड सो दैट यू आर सेटिस्फाइड विद माय वर्क। एक एग्जांपल मैं दूं,
ठीक है ना? बट देयर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, कई बार वो परसेप्शन बहुत स्ट्रांग हो गया होता है, बहुत कुछ होता है, बट यू हैव वंस यू हैव ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स, तो आप उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करके कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर एक चीज ध्यान में रखना लाइफ में, फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज, कि अगर एक पर्टिकुलर जगह आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इट इज समटाइम्स बेटर टू टेक अनदर ऑप्शन, कोई दूसरी चॉइस क्रिएट कर। समझ में आया? सो ऑलवेज कीप द डोर्स ओपन। मैंने बोला इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस, यू कैन ऑलवेज स्विच द थिंग्स। हो सकता है, जैसे मेरे साथ एक चीज होती थी, एक पर्टिकुलर स्कूल में मैं जब पढ़ रहा था, तो मुझे वहां पे मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते, स्टूडेंट में बहुत अच्छा था, मार्क्स अच्छे नहीं आते, क्योंकि एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता, नॉलेज के लिए पढ़ता था, ये पंगा था शुरू से। तो क्या होता था कि कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके परसेप्शन में ये था कि यार ये सब कुछ अच्छा है, नहीं इसके मार्क्स तो अच्छा आएंगे नहीं, इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, या आप कह सकते हो कि स्कोरर, इज नॉट अ गुड स्कोरर। तो उनका एटीट्यूड मेरी तरफ वैसा ही था। अभी मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, उनका एटीट्यूड चेंज होने वाला नहीं। मुझे एनएलपी भी नहीं आती थी, बहुत छोटा था, लेकिन अभी तो चेंज कर सकता हूँ। 4 सवाल पूछने के बाद फिर सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। समझ में आ रही चीजें? तो नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन उस समय नहीं था। तो कई बार क्या हुआ कि वहां से जब मेरा स्कूल चेंज हुआ, मैं दूसरे सिटी में आया, तो वहां पे इंटायरली चीजें मेरी बदल गई, क्योंकि आई गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एनवायरनमेंट, जहां पे मैं नई परसेप्शन क्रिएट कर सकता हूं। तो यू शुड ऑलवेज हैव चॉइसेस, अपने आप को स्टक मत करो, चॉइसेस के लिए ओपन रखो। एंड वंस यू आर डिजर्विंग पर्सन ना, अपॉर्चुनिटीज की कहीं कमी नहीं, यू नीड टू डिसाइड कि मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? थिंग्स आर मेकिंग सेंस। और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, राइट? चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर में चले गए थे थोड़ा डीप, कुछ समझ में आ रहा था, रिलेट हो रहा था आप लोगों के साथ। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? Sometimes this gentleman he told that you ask the other person to see your point. इस क्विक करेंगे ना क्वेश्चन। हेलो। And sometimes you don't have time. हाँ, exactly. So what do you do? Exactly. Sometimes you don't have time to show the person your point of view. Yes. Yeah. Exactly. So what do you do? At that time, you should choose the. I said now, you should always create more choices. If something is important, get the work done. That is the main thing. If someone is not understanding, एक सिंपल सी बात है, मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, मैं रोड पे हूँ, मुझे मेडिकल स्टोर जाना है, 15 मिनट में दवाई नहीं आई, तो वो पर्सन एक्सपायर हो जाएगा, सपोज, ठीक है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं रोड पे गया, मुझे गाड़ी को कोई देने को तैयार नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं उसको समझाऊं, आई विल स्नैच द बाइक, आई विल गो सेव द पर्सन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाद में एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आया? क्लियर? थैंक यू। मजा आ रहा है सेशन में? हाँ, थोड़ा जोर से क्या कहते हैं, रूल्स अप्लाई व्हेन थिंग्स आर कांस्टेंट एंड थिंग्स आर नॉट ऑलवेज कांस्टेंट इन आवर लाइफ। देखो, खिड़की से घर के बाहर निकलना पागलपन है, लेकिन अगर घर में आग लगी हो और दरवाजे पे ही लगी हो, तो वो काम कैसा है? समझदारी। समझ में आ रही बात? ठीक है, सो ठीक है। देखो क्या है ना, अब आप बोलोगे कि किसी को मारना, थप्पड़ मारना बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई आदमी सुसाइड करने वाला है, वो कूदेगा ही, उसे जोर का एक थप्पड़ लगा, पूरी स्टेट एक सेकंड में चेंज हो जाएगा, होश में आ जाए, होश में आ जाएगा, मिला दो अच्छे से, फिजियोलॉजी ब्रेक कर दो, तो थप्पड़ मारना उस समय रेलेवेंट है कि नहीं है? रेलेवेंट है। तो रूल्स अप्लाई व्हेन थिंग्स आर कांस्टेंट। जब लेकिन थिंग्स कांस्टेंट नहीं है, तो वो देखो कि रेलेवेंट क्या है ज्यादा जिंदगी, रूल्स पे मत चिपक जाओ। हम लोग कई बार रूल्स पे चिपक जाते हैं, समझ में आ रही चीजें? देखो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ चलो, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म हुआ था, फिर हम लोग क्वेश्चंस में घुस गए बहुत सारे, ठीक है? हाँ, भी टाइम कितना है? चलो, अपने पास मजेदार टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, मजा आ रहा है ना सबको? ठीक है, बढ़िया। लाइफ के बारे में बात करो, कैसे टाइम बीतता है पता नहीं चलता। इतनी देर अगर क्लास में बैठना होता लगातार, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, अब आगे का एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। एनएलपी की कुछ चीजें मैंने आपको एक्सपीरियंस करा दी। आपने एक्सपीरियंस किया कि पेनफुल पास्ट मेमोरी को कैसे इरेज करते हैं, अच्छी मेमोरी को कैसे एनहांस करते हैं, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस से कैसे आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। समझ में आएगा? सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं है, उसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हो। किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपका पेशेंस लेवल कम हो गया, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, आप यूज कर सकते हो। गोइंग टू टाइम, जब आप बहुत पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल कर देते हैं, ब्रिंग दैट रिसोर्स दूसरी सिचुएशन में यूज कर दो। समझ में आ रहा है? दिस इज अ हैंडी टूल, इसको आप यूज कर सकते हो। और क्या है, जरूरी क्यों है ये टूल्स और टेक्निक्स? क्योंकि कॉन्शियसली हमें सब पता है, लेकिन हमारे घोड़े को कुछ नहीं पता। वी आर द राइडर, वी नो एवरीथिंग, बट आवर हॉर्स इज शादी वाली घोड़ी, तो उसको भी धीरे धीरे ट्रैक पे लाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप उसकी ट्रेनिंग करोगे उसको पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, वो पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ आए तो माइंड कौन सा पढ़ने के लिए भागेगा? आपने बोला नेगेटिव। स्लोली यू कैन ट्रेन अपने माइंड को, आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि इंटरेस्ट ही उसको पॉजिटिव में आए। गुस्सा करना चाहिए, इसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना। पढ़ा हुआ भूल जाना चाहिए, इसके लिए कोचिंग नहीं लेनी पड़ती, लेकिन पढ़ा हुआ याद रहे इसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती। ठीक है? तो यू कैन ट्रेन योर माइंड इन द रिवर्स वे आल्सो। टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं अवेलेबल, हैं चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप बात को? Yes. ग्रेट, बहुत बड़ा अच्छा लगे बाइट। अब एक बहुत बहुत ज्यादा कमाल की चीज हम समझेंगे, जिसको मैं कहता हूँ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। हाँ, तो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इसको ध्यान से समझना। क्या होता है, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है, इमेजिन करो एक कंप्यूटर सिस्टम है, और कंप्यूटर सिस्टम पे आपने एक फाइल है, उसका प्रिंट कमांड दिया। प्रिंट होके जो चीज आई है आपको, वो आपको पसंद नहीं आई। अब आप क्या करते हैं, प्रिंटर की इंक चेंज करते हैं, फिर जो प्रिंट आउट निकलता है फिर वो सही नहीं है, जो आपको चाहिए था वो नहीं, फिर आप पूरे प्रिंटर को चेंज कर देते हैं, फिर भी रिजल्ट वो नहीं आया। फिर आप क्या करते हैं, कागज चेंज करते हैं, नया कागज लगाते हैं, फिर भी रिजल्ट ना आता। ठीक है? अल्टीमेटली आप फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं वो इसलिए सही नहीं आ रहा क्योंकि जो फाइल है वो गड़बड़। प्रिंट कमांड क्या करेगा, उसी फाइल को प्रिंट कर देगा। ये तो ये हमारी लाइफ में होता है। आज आपकी जिंदगी में जिस भी तरह की जिंदगी आप जी रहे हो, हमारे जो भी लाइफ के एरियाज, हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, सोशल, स्पिरिचुअल, जो भी ये 5 एरियाज है, इसमें आज जिस भी तरह की जिंदगी आज आप जी रहे हो, वो आपके माइंड के अंदर जो ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है उसी का प्रिंट आउट। और हम इस प्रिंट आउट को चेंज करने के लिए कभी अपनी जिंदगी में जॉब चेंज कर लेते हैं, कभी रिलेशनशिप जिसके साथ उस पर्सन को चेंज कर लेते हैं। समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, फाइल जो है ब्लूप्रिंट, इसको तो चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज किसको कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं, और रिजल्ट हमें वही मिलता है। होता है नहीं होता? क्योंकि आवर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ आवर ब्लूप्रिंट। जो भी ब्लूप्रिंट हमारे माइंड के अंदर है हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी में हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस ब्लूप्रिंट के बारे में हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती, हमें समझ नहीं आता। और गजब की बात क्या है कि हमारी जिंदगी तो बिना ब्लूप्रिंट के चलती है, डिफॉल्ट बनी हुई है। अभी अगर मान के चलो यहाँ से आपको दिल्ली जाना हो, ट्रेन बुक करनी हो, तो कितना स्पेसिफिक होते हैं, कौन सा कोच चाहिए, एसी, फर्स्ट टायर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा चाहिए, सीट कौन सी वाली चाहिए, विंडो वाली चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल चाहिए, कितने बजे चलेगी, कितने बजे तक पहुंचने के चांसेस हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ज़्यादा लेट तो नहीं होती, सारी चीज़ें करेंगे। तो यानी अपनी लाइफ में हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, स्पेसिफिक कर ली एक पर्टिकुलर रिजल्ट को पाने के लिए कि हाउ यू कैन रीच टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। अपनी जिंदगी में आज से 5 साल बाद कहाँ जाना है, जरा उसका ब्लूप्रिंट बताओ ना, कितने लोग रेडी हैं? कितना स्पेसिफिक आप उसके है, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक चल रहा है। तो ये वैसा ही है जैसे आप जाओगे मेरे काउंटर पे बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ, सर प्लीज मेरा टिकट बुक कर दो, वो कहेगा कहाँ का, पता नहीं। Next. है ना?
पीछे वाला भी बोलेगा जरा बाजू हटना। समझ में आ रही चीज? अब बाजू उनको आने दो, प्लीज आइए ना सर। तो आए चलो, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? थिंग्स आर मेकिंग सेंस, क्लियर हो रही चीजें? बहुत ही बढ़िया। तो क्या है, हम ये ब्लूप्रिंट पे कभी वर्क नहीं करते, और ब्लूप्रिंट पे वर्क नहीं करते इसीलिए हमारी लाइफ वैसी है। हम कहीं भी पहुंच जाते हैं अपनी जिंदगी, फिर सोचते हैं यार यहाँ क्यों पहुंच गए, अपनी लाइफ में ये तो नहीं करना था। आप कमाल की बात है, आज आप जिस भी एज में, बहुत सारे अलग अलग एज के लोग बैठे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों से आप पूछोगे आज आप जहाँ पहुंच गए, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले सोचा था क्या कि इसी जगह पहुंचना? ज्यादातर लोग आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 10-20 साल पहले सोचा ही नहीं था कि कहाँ पहुंचना, इसलिए कहीं भी पहुंच गए। समझ में आ रही बात? देखो क्या होता है, एक बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। एक एरोप्लेन है, बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास एरोप्लेन। एयरप्लेन जमीन से उड़ता है, उसके अंदर पूरा टैंक भरा हुआ है। स्पेशली यंग लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे यंग हैं मेंटली मुझे पता है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझो। एरोप्लेन है, वो टेक ऑफ करता है, पूरा टैंक उसका फुल है, पूरा इंजन एकदम सॉलिड है, सब कुछ एकदम सर्विसिंग हो चुकी, एकदम प्रॉपर है या न्यू है अपना। हवा में ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद तो देखता है कि रेडियो कनेक्शंस वगैरह जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, और अब उसके पास कोई फ्लाइंग प्लान नहीं है। फ्लाइंग प्लान क्या होता है? एग्जैक्टली किस रूट को लेना है, एयर में भी एयर का रूट होता है ना, किस रूट को लेना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ लैंड करना है, कौन से वाले रनवे पे लैंड करना है, ये सब है। ध्यान से समझना, इस बात को समझ में आएगी। अब ये प्लेन ऊपर चला गया, पोटेंशियल इसके पास पूरा है, जाना कहाँ है वो नहीं पता, और कैसे जाना है वो नहीं पता। अब बताओ इस प्लेन का क्या? पेट्रोल ही खत्म। बिल्कुल, यानी होगा क्या, ये प्लेन तब तक हवा में उड़ता रहेगा जब तक ये उड़ सकता है, और वहां लैंड कर जाएगा जहां पे लैंड किया जा सकने की पॉसिबिलिटी होगी, जरूरी नहीं वो रनवे। समझ में आ रही बात? आपको नहीं लगता सेम यही हमारी जिंदगी में हो रहा है? हम बहुत सारी एनर्जी के साथ बड़े होते हैं, एनर्जी लेके हवा में आ जाते हैं, अब हमें ये नहीं पता हमें जाना कहाँ, और ये नहीं पता कि जाना कैसे। फिर हम तब तक उड़ते रहते हैं जब तक हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, और जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो किसी भी फील्ड में जाकर सेटल होते हैं। ये नहीं पता क्यों? क्योंकि कोई भी प्लान नहीं है। समझ में आ रही? अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीजें सीख के, एक तरफ मैं स्पिरिचुअल चीजें सीखता हूँ, एक तरफ सक्सेस वाली चीजें सीखता हूँ, दोनों मिलके ऐसा कंफ्यूज करते हैं ना, 1.5 साल तो दिमाग का ऐसा कचरा किया जिसको पूछो नहीं। स्पिरिचुअल साइंस क्या बोलता है? जिंदगी में सब खेल है, सब छोड़ दो, सब फॉर्म आया है, तो बेकार है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब ऊपर वाला आपसे करवा लेगा जो करवाना हो। सक्सेस क्या है? सब चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लो, मेहनत करो, गोल अचीव करो, एक वो करो। हाँ मैं बोलूं, अगर मैं आप लोगों को एक बुक लिख के दूंगा कि मेरे पास कितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल हीलर आए हैं जो लाखों को हील करते हैं, मुझे बोलते हैं नोला जी मेरी रिपोर्ट्स देखो, और जब मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ मैं हंसता हूँ। नोला जी मेरी डायबिटीज देखो, मेरा दुनिया की तुम आप मंत्र देते हो और खुद की डायबिटीज के लिए मेरे को बुलाते हो, तो दिस इज द फैक्ट। बिल्कुल, आई एम शेयर। हाँ ग्रेट, समझ में आ रही चीज? कहाँ था मैं? वही कि भाई दुनिया के अंदर सब ऐसे हाँ, बोलते हैं। हाँ। तो एक है स्पिरिचुअल वर्ड जो ये सब कहता है कि सक्सेस वाला, मोटिवेटर्स का ये वाला वर्ड जो कहता है सब चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लो। दोनों मिलके बहुत कंफ्यूज, इधर सुबह वो सुन रहा हूँ, दोपहर को वो सब सुन रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी तक क्लियर नहीं है। इधर मिडिल है। समझ में आई बात? अगर सब ऊपर वाले कोई कर रहा है, सब करवा लेता है, तो करने की जरूरत क्या है? इधर एक है सब चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में, ये लो वो करो, प्लान बनाओ, गोल बनाओ, एक्सेप्शन लो, अब बहुत कंफ्यूजन। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि कंफ्यूजन जो है ये सबसे अच्छी स्टेट है, इसी में प्रोसेस करते 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 क्लैरिटी आती है। अदरवाइज आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो, या तो ये एक्सट्रीम है या वो एक्सट्रीम। तो जो वो सारा प्रोसेसिंग मैंने किया, उससे जो मुझे समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, है ना? जो प्रैक्टिकल वे में मुझे समझ में आया। आपको अच्छा लगता है आप लेके जाओ, नहीं अच्छा लगता है इसी चेयर पे छोड़ के जाओ, बाद में ले जाओ। समझ क्लियर? तो मैं बताता हूँ ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ के बारे में, ये कैसे डिजाइन करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ में? बताओ ना, रेडी आप लोग? ये बोर्ड यहाँ विजिबल है या बीच में?
गिरेगा तो नहीं? मैं बताता हूँ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ के डिजाइन करने के बारे में, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो ये थ्योरी मैंने कहीं पढ़ी नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने ये पढ़ा है और गारंटीड है ऐसा नहीं। ये मैंने अपने खुद जो भी इतने सालों से मैं लगा हुआ हूँ, ढूंढ के समझा है, इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ मुझे रिजल्ट मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, अप्लाई करके देखो। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, बहुत सारी और चीजें, ठीक है? बताऊं? बस जोर का यस चाहिए। हाँ ग्रेट, बढ़िया। देखो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ डिजाइन करना है, उसके लिए पहले हम एक बात को समझते हैं। एनएलपी जिन लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनको बताता हूँ। एनएलपी में दो कॉन्सेप्ट है, वन इज टास्क, वन इज आउटकम। आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम टास्क। कई बार हम अपनी जिंदगी में टास्क को ही आउटकम समझते हैं, यानी काम करने को ही रिजल्ट समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, रिजल्ट अलग है और काम अलग है। थोड़ा सा लाइफ का एक स्केच में बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसको डिजाइन कैसे करते हैं। बताओ? चलो ठीक है, पानी बोलो बोलो, मैं भी सुना। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से समझो इस बात को। आ जाइए मैम। प्लीज आप लोग हमें देखो, जो बाकी वालों आएंगे मैं उनको देख लूंगा अपने साइड से। मुझे पता नहीं है कौन मेरे इवेंट के लिए कौन नहीं आया, बोलता हूँ आ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग शादी की पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, एक ही जगह पे दो पार्टी हो रही है, दूसरे में पूरा खाया पिया सब कुछ कर लिया, लिफाफा देने गए तो पता चला ये तो वो पार्टी ही नहीं, वो बगल वाली। ऐसे ही लगता है मुझे कभी कभी सेमिनार, थैंक यू, सेमिनार में भी होता होगा। दूसरे का सेमिनार ज्वाइन करने गए, मेरा कर लिया, मजा बहुत आया, भूल गया आने के बाद। ये अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो क्या है हमारी लाइफ में कैसे होता है, समझना, रिलेट करना। आप ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स डिसाइड। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ जाते हैं। उस टाइम पे मोस्टली कौन से तरह के सब्जेक्ट लेने हैं ये कौन डिसाइड करता है? कुछ लोग कह रहे हैं खुद, बाकी लोग कह रहे हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, अगर तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं। इसमें कौन सा फील्ड मार्केट में ज्यादा चल रहा है? आप कभी भी पूरा स्टैट मार के देखना ना, कुछ 5 साल में ज्यादा इंजीनियरिंग वाले लोग निकलेंगे, किसी 4-5 साल में ज्यादा सीए बनेंगे, किसी 4-5 साल में ज्यादा डॉक्टर बनेंगे, मतलब ज्यादा लोग उस फील्ड में जाएंगे। क्यों? पेरेंट्स देखते हैं आजकल कौन सा फील्ड जो है वो बूम पे है, उसमें अपने बच्चे को डाल देते हैं, और वो 5 साल में जब बच्चा वहां पहुंचता है तो उसका बूम डाउन होता है। हाँ, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी जो बीटेक कंप्लीट हुई है वो 2009 में हुई, और रिसेशन कब आया? 2009। ठीक है, हालांकि इसके कारण मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर में डिसीजन हो गया था कि मुझे ये करना है। लेकिन हुआ क्या, सत्यम में इसमें उसमें बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम पे है। जब 4 साल बाद बाहर निकलने का टाइम आया वो बूम गायब हो गया। उसके बाद 3-4 साल मैंने दोस्तों को देखा जो स्ट्रगल कर रहे थे कि कहीं जॉब नहीं मिल रही, 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे वो जॉब कर रहे थे। कुछ कंपनियां कह रही हमारे 6 महीने जॉब करो फिर हम आपको सैलरी देना शुरू करेंगे। फैक्ट है, सच बता रहा हूं, आप चेक करके देखिए ना 2009 के आसपास के स्टेटस। हां ऐसे अभी भी मार्केट में हां अभी होता है। तो सुनो, अभी क्या है कि होता क्या है कि जब हम स्टूडेंट हैं उस समय हमारा करियर, हमारा फ्यूचर जो भी है वो डिसाइड कैसे होता है। जनरली पेरेंट्स या उस टाइम पे कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा सक्सेस प्रॉमिस कर रहा है उस फील्ड में हम चले जाते हैं, उस फील्ड की पढ़ाई करते हैं। जब हम क्लास 12 को क्रॉस करके जाते हैं और किसी भी जगह एडमिशन लेते हैं फिर क्या होता है, एडमिशन किसी कोशिश करते हैं अच्छे कॉलेज में लेने की, अच्छा मिलता है या एवरेज मिलता है, जैसा भी मिलता है उस कॉलेज में चले जाते हैं। यही होता है ना। अब एक ईमानदारी से सवाल का जवाब, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और जॉब करने का टाइम आता है तो हम कौन सी
सी जॉब करते हैं, जो करना चाहते हैं, जो मिल जाती है? समझ में आ रही बात? अब क्या होता है, यहीं से कहानी शुरू होती है। देखो, हम क्या करते हैं, हम एक जॉब करते हैं तो हमें मिल जाती है, इसको मैं टास्क का नाम दूंगा, ठीक है? यानी हम एक टास्क कर रहे हैं, ये टास्क हमारी जिंदगी में कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करता है, यानी कुछ फाइनेंशियल आउटकम देता है, ठीक है, जिसे हम अचीव करते हैं। ये टास्क कर रहे हैं, ये आउटकम मिल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा है, जो आउटकम मिल रहा है, उस आउटकम से खुश नहीं रहते, क्योंकि हम जैसा आउटकम चाहते हैं वो आउटकम कुछ ऐसा है, और जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। होता है कि नहीं होता है? फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं, फिर हम कहते हैं T1 टास्क कर रहे थे ना, इसमें मजा नहीं आया, अब हम T1 T2 टास्क करें। फिर क्या होता है, जो रिजल्ट R1 मिल रहा था वो R2 हो जाता है, तो कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी भी ये वो वाला नहीं है जो आपको चाहिए। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम देखो क्या करते हैं, पहले शुरू में एक जॉब ज्वाइन करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर कहीं और जॉब करते हैं, फिर जॉब वाला आदमी कहता है बहुत साल जॉब करके अब कंपनी खोलूंगा, फिर कुछ समय कंपनी खोलने के बाद वो सोचता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी, जॉब में सर्टेनिटी को थी, है ना, जॉब में सर्टेनिटी को थी, कम से कम पक्का तो मिल रहा था, अभी तो कुछ पता नहीं था, लगता बहुत सारा है, आने का कुछ अता पता नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोचता है दोबारा जॉब करूं, लेकिन अब ईगो बीच में आ गई, फिर से कैसे करूं जॉब, अभी तो बहुत CEO बनने चले थे, दोस्त बोलेंगे, समझ में नहीं बात? होता है ना? तो हम क्या करते हैं, टास्क 1 किया, रिजल्ट R1 आया, टास्क 2 किया, रिजल्ट R2 आया, फिर हम कुछ टास्क 3 करते हैं, रिजल्ट R3 आता है, लेकिन कभी भी हमें वो रिजल्ट नहीं आता, रेयरली आता है जो रिजल्ट हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, बहुत ध्यान से समझना, और ये बात जिन्हें समझ में आई उन्हें 30 साल अपने फील्ड में काम करने के बाद एक आदमी ने काउंसलिंग दी, तब समझ में आई। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो लर्निंग मिल गई वहां से। एक पर्सन थे जो 30 साल से अपनी जिंदगी में अलग अलग टास्क में उलझे हुए थे, 30 साल से अलग अलग टास्क में उलझे हुए थे, और अलग अलग टास्क में उलझने के बावजूद वो क्या रहा था, कभी रिजल्ट कुछ, कभी रिजल्ट कुछ, कभी रिजल्ट कुछ, फिर ये टास्क छोड़ो, वो अगला पकड़ो, फिर अगला छोड़ो, फिर अगला पकड़ो, यही चलता है। जब एक पर्सन ने उनकी काउंसलिंग की, जो NLP के ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो NLP सीखते सिखाते हैं, ही इज अ गुड नॉलेजेबल पर्सन इन NLP, उन्होंने जब उसकी मैं नाम दोनों के नहीं बता सकता ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जब पूरी काउंसलिंग की तो मालूम है क्या निकल के आया, उन्होंने कहा ये सारी चीजें देखने के बाद कि मिस्टर X, यू आर अ टास्क सेंटर्ड पर्सन। आप अपनी जिंदगी में कहाँ फोकस करते हो? टास्क, और मेहनत बहुत करते हो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैं अपनी जॉब में जितनी मेहनत करता हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, और मेरे ओनर को, मेरी कंपनी को, मेरे सीनियर्स को ये दिखाई नहीं देता, मेरी जिंदगी में कुछ भी बदल नहीं रहा। वो टास्क पे पूरा फोकस करते हैं, बहुत मेहनत से टास्क कर रहे हैं, रिजल्ट तो टास्क के अकॉर्डिंग आ रहा है, समझ में आ रही बात? आउटकम टास्क के हिसाब से अचीव कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में पूरी सीन जो है, पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो वैसा नहीं हो रहा जैसा हमें चाहिए। तो टास्क सेंटर्ड आदमी हुआ, उन्होंने बोला आप कभी टास्क 1 करते हो, कभी टास्क 2 करते हो, कभी टास्क 3 करते हो, उसके हिसाब से रिजल्ट्स आते। तो उन्होंने बोला तो यही तो तरीका आपको सिखाया गया हमेशा जिंदगी में, जहां जाओ बहुत मेहनत से काम करो, मेहनत और ईमानदारी से काम करने से ही रिजल्ट मिलते हैं, इसी से जिंदगी संवरती है, ठीक है? समझ में आया? तो उन्होंने बोला करूं क्या, तो मालूम है क्या बताया? करो ये, सेंटर में रखो आउटकम। सेंटर में क्या रखो? आउटकम का मतलब रिजल्ट, कि चाहिए क्या, ध्यान से समझना इस बात को। सेंटर में रखो आउटकम की चाहिए क्या, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि इस आउटकम को अचीव करने के लिए टास्क 1 क्या हो सकता है, टास्क 2 क्या हो सकता है, टास्क 3 क्या हो सकता है, टास्क 4 क्या हो सकता है, टास्क 5 क्या हो सकता है, और भी पता नहीं क्या क्या। यानी ये आउटकम चाहिए, इसको अचीव करने के लिए तुम ये कौन कौन से तरीके के काम कर सकते हो, इस काम का रेशियो का लेवल क्या क्या होगा वो अलग बात है। होता है तुमको यहाँ पे चाहिए, मान के चलो 10 लाख रुपए महीने, एक एग्जाम्पल मिले, और तुमको एक टास्क है जिससे सिर्फ 50,000 आएंगे, लेकिन इसमें तुम्हारा दिन का सिर्फ 1 घंटा लगता है,
हफ्ते में एक बार, तो वो करो। फिर अगला टास्क ढूंढो। एक ऐसा टास्क है जो 80% दे देता है इसका, 8 लाख रुपए ये टास्क दे देता है, तुम इसमें 8 घंटे 10 घंटे हर रोज के लगा सकते हो, जो भी मुझे मालूम नहीं। ऐसे ऐसे करके चीजें करो, तो सेंटर में रखो अपना आउटकम। देखो एक सिंपल सी चीज है, अभी इसमें 2 लेवल 2 स्टेप की चीजें और बताऊंगा तब क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कई बार यहाँ तक आने में लोगों को लगता है मतलब पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है, नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। ये मैं बहुत अच्छा सेमिनार करना चाहता था आप लोगों के लिए, कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बिकॉज द फंड इज देयर। नहीं हो तो मेरा इंटेंशन रखा का रखा रहेगा दिल्ली में। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है नहीं? थिंग्स आर मेकिंग सेंस। अब क्या है, आउटकम को रखो सेंटर में कि चाहिए क्या, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि इसके लिए मैं कर क्या क्या सकता हूँ। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कोई एक्स अमाउंट क्रिएट कर रहे हो और आप 2x चाहते हो, तो सेंटर में लिखो 2x, और यहाँ पे अगर आप जॉब से x कमाते हो तो यहाँ लिखो अपनी जॉब, और यहाँ से लिखो x। अब उसके बाद अगली लाइन खींचो और अपने दिमाग से पूछो क्या क्या और कर सकता हूँ जिससे ये जनरेट हो। सिर्फ इसी को बहुत मेहनत करते रहोगे तो सिर्फ यही जनरेट होता रहेगा। कहते हैं ना, डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट आउटकम इज न्यूरोसिस। पागलपन नहीं करना है। एक ही काम करके रिजल्ट दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन 200% नहीं हो रहा है। या तो पता हो कि 200% हो जाएगा, तब तो सही है, नहीं तो थिंक फॉर द वेज कि और क्या क्या है। और मैं आपको जिस पर्सन की बात बता रहा हूँ उनका डिफरेंस बताता हूँ। 1.5 साल पहले he was in 20 लाख रुपीस डेब्ट, और इस टाइम पे उनकी मंथ की इनकम 15 लाख रुपीस प्लस। 1.5 साल मैटर कर, सच में मैटर, क्योंकि आई एम सीइंग थिंग्स वेरी क्लोजली, तो मुझे एक चीज का पता है कि कब क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक क्या है ना, हमारा दिमाग हमारे क्वेश्चंस को डिनाई नहीं कर सकता। आपको मालूम है ये बात? योर माइंड कैन नॉट डिनाई योर क्वेश्चंस। आप अपने दिमाग से पूछो, यार मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करूं, क्यों हो रहा है ऐसा? तो दिमाग इस क्वेश्चन को डिनाई नहीं कर सकता। तो जवाब लेके आएगा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम बड़े घर में पैदा नहीं हुए, तुम्हारे आसपास के लोग ही ऐसे हैं, तुम्हारा बॉस ही निकम्मा है। ये सारे रीजन को ढूंढ के ला देगा और तुमको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा आपको कि बिल्कुल आप सही करें कि मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं हो सकता। जो भी सवाल आप पूछोगे आपका माइंड डिनाई नहीं कर सकता। अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, पूरा स्टोर हाउस है। समझ में आ रही है? आप कहां से चीजें किस तरह का सवाल पूछो। दूसरा सवाल पूछो, मैं आज x अमाउंट कमाता हूं, मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूं जिससे मैं महीने का 2x कमाने लगूं। नाउ योर माइंड कैन नॉट डिनाई, करके देख लेना, आपको वो बताने लगेगा सच में कि आप क्या क्या और कर सकते हो। अभी भी मैं पूछ रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? आई कैन सी दैट, मुझे वो पता चल रहा है। क्यों आ रहा होगा? बिकॉज ये क्वेश्चन हमने कभी पूछा ही नहीं ना। हमें सबसे मजा इस बात में आता है कि हम करें कुछ ना और ब्लेम पूरी दुनिया पे डाल दे। कितना आसान काम, कितना बढ़िया, नहीं? सेकेंडरी गेन, सिंपैथी, बहुत बड़ी चीज है, मालूम है आपको? सिंपैथी के लिए लोग अपनी जिंदगी का बिल्कुल घंटा था। कभी क्या है ना, कभी आप लोगों का डिस्कशन सुनना, 2 लोग आएंगे बात करेंगे, एक इंसान बताएगा मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, तो दूसरा उससे 5 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा बताएगा। क्यों? हाँ, उसका ही काम। Hi, मैं NLP trainer. I am an NLP trainer for wellness. That is, I use NLP for wellness. Okay, we use for law of attraction. I generally use it for wellness. तो मेरे पास ऐसे now what he is saying is so right कि हम किसी चीज को, हमारा दिमाग किसी चीज को एक्सेप्टेंस दे दे, जैसे 10 बहाने बता देगा दिमाग कि ये चीज आप कर ही नहीं सकते, ये है ही नहीं आपके काम का। जैसे मैं डिजीजेस में यूज करती हूँ कि आज बहुत लोग आते हैं, 40+ लेडीज हैं जो जिनकी थोड़ी सी एज हो जाती है। इट इज सच अ कॉमन थिंग। आज आप भी बोलोगे, अगर हम दोनों थोड़ी हेल्थ के इश्यूज की बात करने लगे तो सब लोग बोलते हैं कि 40 के बाद डायबिटीज, शुगर और बीपी नॉर्मल है ना, सबको है, आज किसको नहीं है? यू नो, ये डोंट फील बैड, ये आपने भी बोला है कभी, मैंने भी बोला है अपने फ्रेंड्स के पास। लेकिन
never give acceptance. अगर डायबिटीज बीपी अगर आम बात है, आपको पता है, आपको बोल बोल के 5 लोगों में डिस्कस करके लोगों को जाके और बताने की क्या जरूरत है कि डायबिटीज बीपी आम बात है। आप तो वैसे भी खड्डे में जा ही रहे हो and you are giving acceptance to that thing and 10 more people start thinking हाँ यार बहुत प्रॉब्लम है, बीपी तो है ही सबको, देखो जिसका गड़बड़ी है टिक ऊपर ही। So what I'm saying is you've given acceptance. Never give acceptance because subconscious mind picks it up so fast you can't even imagine. So that's it. Wow, exactly. Our mind needs payoff. मैं वापस क्लास पर आउटकम पे आऊंगा फिर से। थोड़ा बीच में कुछ चीजें और डिस्कस होती रहती है। जैसे क्या है ना, जैसे मैम डिजीजेस की बात करें, सर भी डिजीजेस के फील्ड में, मैं बताऊं कुछ लोग अपने डिजीजेस को कैसे पक्का करते हैं, 100% पक्का, मतलब छोड़ के मत जाना मुझे। बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अब उनके पास कोई आएगा मिलने, अरे भाई साहब बहुत तबीयत खराब है आपकी, कैसे हुआ? अब वो शुरू करेंगे, यार क्या बताऊं, 1 महीने पहले ना बैठा हुआ था, मेरे बेटे का फोन आया मेरे पास, यार तुम्हारी डिजीज से क्या लेना देना उसका, वो पूरी कहानी सुनाएंगे। उसके बाद यार इतना दर्द झेला, इतनी दिक्कत हुई, इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूँ और इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं। अब ये एक ऐसा आदमी जिसको सुनने के लिए उसके घर वाले तैयार नहीं थे, ध्यान से सुनना, जिसको सुनने के लिए उसके घर वाले तैयार नहीं थे, उसको दुनिया के सारे रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं और सुन रहे हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में। इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि दिमाग कहेगा वाओ लॉट्स ऑफ प्लेजर, पकड़ कर देखो कोई बीमारी को, जाना नहीं चाहिए, पक्का करो एकदम कि ये बॉडी को छोड़ के नहीं जाए, लाइफ टाइम बनाओ, समझता नहीं? क्योंकि माइंड का ही काम पेन को अवॉइड करना। बीमारी में जितना पेन है उससे ज्यादा प्लेजर इतना बड़ा सा मिल रहा है ना सिग्निफिकेंस का, क्यों छोड़ के जाना? समझ रहे हैं? तो हाँ सर इसके रिलेटेड और एक चीज, 5 लेवल के लिए हम बात करेंगे तो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम को लोगों का ध्यान बहुत मिलता है ना, तो इससे प्रॉब्लम हम छोड़ना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली, बहुत सारी प्रॉब्लम यानी वो रिलेशन का हो, हेल्थ का हो, फाइनेंशियल कोई भी लेवल हो, स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये है क्या, लोगों को ध्यान मिलता है। हम खाली बोलते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ तो लोग अरे वाह फिर सबको बोलते घूमेगा, तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिजिकल और फाइनेंशियल और रिलेशन में तो हम ऐसे बताते बड़ा चढ़ाकर, ऐसे लोगों को देखना हुआ। हालांकि बहुत सालों से मेरा गुजरना हुआ है बहुत सारी चीजों से, तो अभी हम बोलना कम कर दिया है, बोलना इनको जो वाकई में अपने को रिजल्ट दे तो ही बोलना है। तो मैंने आपको पर्सनल वहाँ बोला लेकिन मैंने बीच में नहीं बोला, क्योंकि मुझे उनको रिलेट नहीं करना है, नहीं तो वो भी अटैक कर देंगे कुछ चीजें। सही बात, बहुत क्लैप कर देंगे। तो क्या है ना, एक चीज ध्यान में रखो, देखो कुछ रूल्स हैं अपने लिए बना के रखोगे ना, बहुत मजा आएगा उससे। पहली चीज क्या है ना, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी चीज है ना, जैसे मैम ने बोला बहुत ही बढ़िया, सीता मैम ने, कि उसको अप्रूवल मत दो कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसके मुंह पे बोलने के लिए भले बोल दो, लेकिन डोंट फील इट इनसाइड, वो चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोंट फील इट इनसाइड, नहीं बोलोगे और अच्छा है। दूसरा जैसा आप कह रहे थे ना, ये बिल्कुल बहुत सही बात है ना, सिग्निफिकेंस के लिए क्या क्या नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी की बातें लोग इतनी ज्यादा करेंगे, स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअलिटी की बात करना दोनों जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक लोगों को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, तो 2 पर्सन, एक बिजनेसमैन है और एक और पर्सन है, उनका नाम है मनोज अग्रवाल नाम है, मनोज जी है एक पर्सन, वो बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ उनका थॉट प्रोसेस, बिहेवियर सब कुछ है, और उनका एक दोस्त है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उनके साथ कुछ बात कर रहा है, तो कह रहा है कि यार मैं भी बहुत आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ता हूँ, ये है वो है, बहुत कुछ है यार, बहुत मजा आता है, मेडिटेशन है, ऐसा है वैसा है। तो इन्होंने पता है मनोज जी ने क्या बोला, बहुत कमाल कर बोला, अभी एसी कमरे में बैठ के चाय के ऊपर स्पिरिचुअलिटी की बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बुरी बोल दूं तो आप मुझे चाय भी पूरी नहीं करने दोगे। समझ में आ रही बात? और हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, बहुत स्पिरिचुअल, तो क्यों करते हो? सिग्निफिकेंस के लिए करते हैं।
बिल्कुल सही कह रहा आप, बिल्कुल मैं एग्री। समझ में आ रहा है, थिंग्स आर मेकिंग सेंस। एक चीज देखो ध्यान में रखना, एक तो ये पार्ट है, दूसरी जो बात है वो कभी भी एक ऑब्जर्व करो अपने माइंड को कि नेवर अलाउ समथिंग टू टेक कंट्रोल ओवर यू। बताता हूं, सिगरेट पीता है जब कोई, तो जब तक वो आदमी सिगरेट पी रहा है अलग बात है, चॉइस से, लेकिन जब उसको पीनी पड़ रही है और वो छोड़ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब नाउ हु इज कंट्रोलिंग? समझ में? मैंने मुझे ये बात कुछ बहुत इनिशियल स्टेजेस में समझ में आई, तो मैंने कुछ किया, बताता हूँ। बीटेक में कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग की है ना, आप जानते हैं, सेक्शनल्स होते हैं, और हमारा हॉस्टल था बहुत ही बढ़िया, ऐसे गैलरी, इधर मेरा रूम, इधर दोस्त का रूम, ऊपर जूनियर्स का रूम, और एक गेम है जिसका नाम है काउंटर स्ट्राइक, और उसको उस पे खेलते हैं ना, नेटवर्क बना के खेलते हैं। और हमारा हॉस्टल का माहौल ऐसा था कि उस समय अगर वॉल्यूम फुल कर दो, किसी अंधे आदमी को छोड़ दो, तो उसे लगेगा युद्ध के मैदान में आ गया। क्योंकि काउंटर स्ट्राइक एक वॉर बेस्ड गेम है जिसमें टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट लड़ते हैं, दाएं 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 आवाज है। तो हुआ क्या कि रात में हम लोग लंच डिनर करके वापस आए 9 से 9:30 बजे। अब ये डिसाइड हुआ कि पढ़ना है, कल सेशनल पढ़ना है, रात में पढ़ना है। अब ना तो इंजीनियरिंग वाले लिखते रात में पढ़ना है। एक ने आइडिया पॉपअप किया, आधे घंटे काउंटर स्ट्राइक खेल के फिर पढ़ेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आधे घंटे का काउंटर स्ट्राइक स्टार्ट हुआ रात के 10:30 बजे, करीब 10 या 10:30 बजे, और वो आधा घंटा खत्म हुआ सुबह 5:30। और उस दिन एग्जाम। ये सब कुछ करते करते अचानक से मैं जिस प्लेयर के नाम से खेलता है, मैंने अपना नाम रखा ड्रैकुला। जब वो खत्म हुआ ना, 5:30 खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट गेम तो चल ही रहा था, 5:30 बजे मुझे अचानक से अवेयरनेस आई कि यार ये क्या हो रहा है, काउंटर स्ट्राइक इज कंट्रोलिंग यू, यू आर नॉट प्लेइंग द गेम, द गेम इज प्लेइंग विद यू। समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे उसको अनइंस्टॉल किया, डिलीट किया। उसके बाद से मतलब ऐसा नहीं कि गेम नहीं खेला, क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं खेलना है, शक्ल ही नहीं रहती, नहीं, लेकिन नाउ आई एम द कंट्रोलर, वो मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। उस समय तुरंत डिलीट किया, रियलाइज बात समझ में आई कि कल एग्जाम में व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट, वो मिस हो गया ना, जैसे आपसे बात हो रही है ना, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो काम करना है, इंपॉर्टेंट काम मिस हो गया। तो ध्यान से देखो, हमने बहुत सारे ऐसे पैटर्न अडॉप्ट कर रखे हैं। टीवी देखना ही है खाते समय, क्यों? खाने में टीवी खाते हो खाना खाते, लेकिन नहीं, वो क्या है, पैटर्न डेवलप्ड है। इन पैटर्न्स को ब्रेक करो। देखो क्या है, सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो लाइफ में फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जब भी आप हिप्नोटाइज हो गए हो किसी चीज से, ये बेसिकली हिप्नोसिस ही तो है। हिप्नोसिस में क्या होता है, सेंसरी आपकी जो चीजें हैं, परसेप्शंस को वो कैप्चर कर लेता है, समझ नहीं आता कि करना क्या था, आप क्या कर रहे थे, डाउन टाइम में चले जाते हो। एनएलपी की कुछ लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं। तो होता क्या है कि बी कॉन्शियस, अगर जैसे ही आपको लगे ना कोई एक्सटर्नल ऐसी चीज आपको कंट्रोल कर रही है, तुरंत एक्शन लो, अपने माइंड को ट्रेनिंग दो कि ऐसी चीजों में मुझे नहीं पड़ना। Suppose there's a medicine which I'm taking for many years. So in that case, what would you like? Medicine taking for what? Like for depression or something, and then what would you advise? देखिए, अगर कोई डिजीज है उसके लिए कुछ लेने की जरूरत है, इट इज गुड, है ना, क्योंकि वो उसमें हेल्प करे। जैसे मैंने फ्रूट और रूट की बात की, बट अगर वो डिजीज डिप्रेशन है तो फाइंड द रूट, वर्क ऑन इट और ग्रेजुअली लीव द मेडिसिन। But the doctor is saying no need, like आप अगर ठीक हो जा रहे हो तो मेडिसिन लेने की जरूरत है क्या उसमें? डॉक्टर कुछ भी बोले। That's what people and doctors don't understand. जो आदमी डॉक्टर के पास जा रहा है वो सोचता है कि डॉक्टर के पास ही केवल सॉल्यूशन है, ये नहीं पता कि बॉडी में सॉल्यूशन है। बिल्कुल। मेरी बीमारी की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं, मैं दुनिया को 6 महीने में छुड़वा देता हूँ, because I give results. बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं? Actually, the solution lies with you. My brother has a psychological problem, and mother also had she went through a lot of problems, 55 shock treatments. So there is a family. What I want to advise you is every day, take a notebook, write down positive affirmations. yeah. Positively, it will help you. In next 3 months, at least the dose Yeah, of many medicine. people have told me this also. Please do it. अरे प्रैक्टिकल में विचार करेंगे. So don't let things control. आप कंट्रोल करो चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं, यू आर बिकमिंग अ रोबोट। आपको मालूम है टीवी क्या कर रहा है?
आपके साथ Hypnotize. इंटरनेट क्या कर रहा है आपके साथ? Hypnotize. हाँ, इट इज अ प्रोग्रामिंग डिवाइस, वो आपको प्रोग्राम कर रहा है, खुद तो प्रोग्राम करके चलता है, आपको प्रोग्राम कर रहा है हर चीज के लिए। मैकडॉनल्ड्स देखते ही बर्गर खाने का मन करता है, ये ट्रिगर किसने इंस्टॉल किया आपके माइंड में? समझ में आई बात? मैं भाई देखो किसी प्रोडक्ट की बुराई या अच्छाई नहीं करता, मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ अवेयरनेस। कई लोग हैं किसी भी चीज से हाथ धोते, जब तक डेटॉल से हाथ नहीं धोलेंगे उन्हें लगेगा नहीं कि जर्म्स की रीजन क्यों डेटॉल की स्मेल हैज बिकेम द एंकर ऑफ क्लीनलीनेस। चेक करके देखना, ठंडा मतलब कोका कोला, दिस इज व्हाट एंकरिंग। भूख लगी है, क्या खाना है? मैगी। मैंने तो नहीं बोला था 2 minutes back. बिकॉज इट इज उसमें जो राइम्स होती है ना, दे आर एक्चुअली बिल्ट टू प्रोग्राम योर माइंड। ठंडा मतलब कोका कोला क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये राइम बन जाए, ठंडा के बारे में सोचते ही न्यूरल पाथवे आपको कोका कोला तक पहुंचा देगा। देयर आर न्यूरल पाथवेज इन योर माइंड, वो आपको बिहेवियर आपके गवर्न कर। समझ में आ रही चीजें दिन साहब के सिस्टम में कह रहा हूं। सो टेक कंट्रोल, आप कंट्रोल लो, चीजों को अपने ऊपर कंट्रोल मत कर रहे, आप कंट्रोल लो। जैसे ही आपको लगे ना कि ये तो मेरा बिहेवियर हिप्नोटाइज है, मतलब इसमें मेरा कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं था, पता नहीं कब मैंने कर लिया, टेक कॉन्शियस अवेयरनेस, जानबूझ के देखो, समझो। Like what about your retired people who are nothing to do and they watch TV? It is their choice that they have nothing to do. पहली बात। It is their choice that they have nothing to do. And when you have nothing to do, अगर उसमें मजा आ रहा है तो आपकी लाइफ लंबी होगी, और मजा नहीं आ रहा है तो दिमाग काम करेगा कि बेटा निकल लो, नहीं होगा। ठीक है ना? Simple. You can start a life after you retire. हाँ बिल्कुल, definitely. बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखो प्लीज, मेरी जो लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट गेट हर्ट विद इट। क्योंकि मैं देखो फैक्ट है ना, लाइफ की बात कर रहा हूँ, पॉलिश बात करना मुझे भी आता है। पूरे दिन में आऊँ एक इंग्लिश मिक्स करके एक ऐसा सेमिनार दूंगा, आप जाके कहेंगे वाओ ही वाज अ वंडरफुल स्पीकर, यू नो टुडे वी लर्न अबाउट एनएलपी, व्हाट चेंज। नहीं यार चेंज क्या ना, चेंज का तो सुनने में बहुत अच्छा लगा, वाला आउटकम चाहिए, बात अलग है। ये जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रही चीजें, It is a fact of life, what you say. बिल्कुल। Be willing to change. Let's get back to this outcome, right? We have 30 minutes more. इसमें है अपने पास और। मैंने आपको बताया, वापस मैं लेके आता हूँ यहाँ पे इस टॉपिक पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला हम जिंदगी में टास्क 1 करते हैं, कुछ रिजल्ट आता है, फिर टास्क 2 करते हैं, कुछ और रिजल्ट आता है, फिर टास्क 3 करते हैं, कुछ और रिजल्ट आता है, और हम इसके चक्कर में ढूंढते रहते हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो मिला नहीं। तो वी आर कंसिस्टेंट टू चेंज आवर टास्क, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, यही तो हो रहा है लाइफ में। करना क्या है, हम टास्क सेंटर हो गए हैं, टास्क सेंटर्ड वाली चीज को छोड़ना है, आउटकम सेंटर्ड। रिजल्ट क्या चाहिए अपनी जिंदगी में वो डिसाइड करो, उसके बाद क्या है ये टास्क डिसाइड करो कि ये आएगा कैसे। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ टास्क आउटकम, यहाँ पे थोड़ी फाइनेंशियल वर्ड की बात कर रहा हूँ, इनकम क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये आउटकम का मतलब है, कई लोगों का एक सवाल आता है तो फिर आउटकम में कितना पैसा रखें, है कि नहीं इंपॉर्टेंट सवाल, समझ पा रहे हैं? इसने तो कंफ्यूज कर रखा है ना। अब इसके बारे में एक चीज, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, समझ में आएगा कितना पैसा रखें। जानना चाहते हो ना? और क्यों लोग पैसे के पीछे पागल रहते हैं वो भी जानना चाहता हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं? ग्रेट, बहुत ठीक है। बताता हूँ एक एग्जांपल से, समझ में आएगा। एग्जांपल से बातें ज्यादा क्लियर होती है ना। क्या है, देखो कैसे होता है, लोग क्यों लोग पैसे के लिए पागल हो जाते हैं। पागल हो जाते मींस पैसे की इतनी दीवानगी रहती है कि कुछ समझ नहीं आता उसका, सही गलत क्या करना है, नहीं करना, कुछ भी नहीं, सब करते हैं। होता क्या है, देखो जैसे अगर एक एग्जांपल लो, एक आदमी है वो रेगिस्तान में गया, डेजर्ट में गया। एक आदमी रेगिस्तान में जाता है, डेजर्ट में जाता है, और वहां पे उसके पास जो पानी था, लिमिटेड पानी था, वो खत्म हो गया। अब उसको प्यास लगती है, अब क्या चाहिए, पानी चाहिए बचाने। अब वो पानी के लिए बहुत परेशान है, ढूंढ रहा है यहाँ वहाँ हर जगह कि एक गिलास पानी कहीं से मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे
वो प्यास और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब क्या होता है, एक जगह से एक सर्टेन तरीके से एनी हाउ से एक गिलास पानी मिल जाता है, वो पी लेता है। तो अब उसको बहुत ज्यादा रियलाइज हुई किस चीज की इंपॉर्टेंस लाइफ में, पानी। ये सीन हमारे साथ तब तक चलता है जब हम जिंदगी में अपने मूव करना शुरू करते हैं और पहली बार पैसे की जरूरत दिखाई देने लगती है। समझना, एक टाइम तक तो हमें ये जरूरत का एहसास नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स केयर कर रहे हैं, वो हमारी जरूरतें पूरी तरह हमें एहसास नहीं। जब हम रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं फिर हमें ये रिक्वायरमेंट का एहसास होना शुरू होता है कि नहीं होता? तो हमारी स्थिति जो है, तो हमारी सिचुएशन है, वो कैसी है? वो उसी आदमी के जैसी है जिसको प्यास लगी थी, और जैसे आप थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू करते हो वैसे ही एक तरीके से वही सिचुएशन है, तो उसको थोड़ा पानी मिल गया। लेकिन होता क्या है उसके बाद? सोचो, ये जो आदमी है रेगिस्तान से वापस आता है, ये अपने घर में आके कहता है, सुनो ध्यान से मेरी बात, तुम लोगों को पानी की वैल्यू का जरा भी पता नहीं। अब आज से मैं एकदम ध्यान से बात समझ लो, कान खोल के सुन लो सारे लोग, कि अब करना क्या है, हम में से हर आदमी अपने अपने कमरे में कम से कम 20-20 लीटर पानी रखेगा। हम कहीं जाएंगे तो कार में पानी की टैंकर्स रख के लेके जाएंगे, गैलन्स रख के लेके जाएंगे। घर में एक स्टोरेज टैंक बनाओ, उसमें ढेर सारा पानी स्टोर करो। और कभी हम लोग कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो हर कोई अपने हाथ में 5 लीटर के गैलन्स पानी के लेके ऐसे जाएंगे, राइट? ये सिचुएशन है जो लोगों की हो जाती है। जब पैसे की कमी रियलाइज होती है तो वो पैसे कमाने का पागलपन इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ही आदमी को पानी की कमी रियलाइज हुई तो उसको ये लगा कि कितना पानी मैं स्टॉक कर लूं, समझ पा रही? और फिर वो इसी पागलपन में लगा रहता है। क्यों? उसकी अपनी जगह वो गलत नहीं है कि वो प्यास को उसने महसूस किया है। उसके माइंड में ये भी, कल को मेरे बच्चों को, मेरे जनरेशन में किसी और को जरूरत होगी फिर क्या होगा? समझ में आ रही चीज? लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए था, लॉजिकल क्या था? लॉजिकल ये था कि वो अपने पीने का इंतजाम करता, अपनी फैमिली के पीने का इंतजाम करता, थोड़ा और इंतजाम करके स्टॉक में रखता और बाकी सप्लाई का इंतजाम करता। समझ में आ रही चीज? कि इट शुड फ्लो। रखा हुआ पानी क्या होगा? सड़ जाए। समझ में आ रही? इन द सेम वे जब हम इस बात को समझ रहे, जब मैं बात कर, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, अबाउट रियल पीपल। मैं इस लाइफ की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस लेवल पे, समझो इस बात। मुझे मालूम नहीं आप में से किसका फाइनेंस का लेवल क्या है, मुझे मालूम किसी के पास 1000 करोड़ है या किसी के पास 1 करोड़ है या किसी के पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम किसी को। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। आज आपकी जिंदगी की जिस भी लेवल पे आप हो, इसमें कंफर्ट जोन को चेक करो, सारी जरूरतें जो है वो पूरी होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करो कि मेरी लाइफ की सारी जरूरतें, चाहे वो एजुकेशन हो, अपनी खुद की हेल्थ का हो, पेरेंट्स की हेल्थ का केयर करना हो, रहने के लिए घर हो, एक गाड़ी हो, ये जो सारी चीजें, ये सारा इंतजाम, मतलब लाइफ को अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं ना अभी प्यास लगी हो तो पानी चाहिए, वो सारा इंतजाम आपका सेट होना चाहिए। आउटकम जब अपना आइडेंटिफाई कर लो, फाइनेंशियल कैसे अपना करियर मूव करना है, तो फर्स्ट डिसाइड दीज थिंग्स कि व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट जो ये सारी चीजों के लिए जरूरी है, प्लस एडिशनल जिस अमाउंट की मुझे जरूरत है इन द टाइम ऑफ रिस्क एक्सेट्रा। और फिर क्या करने की जरूरत है, तो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को आपने मेंटेन कर लिया, सारी चीजें कर ली, अब नाउ क्रिएट सम काइंड ऑफ सिस्टम जिससे ये फ्लो आए, ये फ्लो क्रिएट कर सको आपने, समझ में आएगा? एंड वंस द फ्लो इज देयर, और आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल इस फ्लो को क्रिएट करने के, कि कैसे आप रेगुलर आप रहो या ना रहो, आपकी इनकम आपके घर में आ सकती है, ऐसे बहुत सारे तरीके अवेलेबल है। यू कैन सर्च दोस थिंग्स, यू कैन वर्क ऑन दोस थिंग्स। तो ऐसा सिस्टम आपको क्रिएट करना चाहिए कि द फ्लो इज देयर, फिर जाके आप पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकोगे। और उसके बाद अगर आप अपने आप को डेवलप करने पे काम कर रहे हो तो पता है क्या होगा, यू विल बिकम अ गुड पर्सन। आज आपको और भी अच्छे होते चले जाओगे, और आपके पास जितना भी और अमाउंट आप क्रिएट कर लो, वो सारा अमाउंट रोटेट कर पाओगे और उससे अच्छी ही चीजें चालू कर पाओगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आएगा? इस काइंड से आपको अपना आउटकम डिसाइड करने की जरूरत है। और नहीं समझ में आए तो ये सारी चीजों का एक अमाउंट इसमें रखो, अच्छा रखो, अच्छे लेवल का रखो। देखो क्या है, अभी लिमिट तो कोई है नहीं। जैसे मैंने बोला कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अब कोई बोले कौन सी होनी चाहिए, रोल्स रॉयस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
एक्सट्रीम वाले लोग कहेंगे रोल्स रॉयस ही होनी चाहिए, दूसरे बोलेंगे एकदम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बी फ्लेक्सिबल, पहले अपना एग्जाम करो, अपनी सारी चीजें करो, कीप योर लाइफ इन फ्लो, और जब आप अपने आप को ग्रो करोगे तो आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे कि आप रोल्स रॉयस में चलो या मारुति 800 में चलो, आपको फर्क नहीं पड़े। दिस इज फ्रीडम। जब तक आप रोल्स रॉयस में ही नहीं चलोगे तब तक आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि मैं सक्सेसफुल हूं। तो हो सकता है आप पूरी जिंदगी अनसक्सेसफुल फील करते हुए निकाल दो। वो भी गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, कुछ कंफर्ट ज्यादा है, ब्रांड नेम है, टैग है, बहुत अच्छी बात है, यूज। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसको मत लो, लेकिन उसको जब तक ले नहीं लेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। ये चॉइस गड़बड़। राइट चॉइस क्या है? बिल्कुल सही है। राइट चॉइस क्या है? राइट चॉइस ये है कि ये जो चीजें क्रिएट करनी है, पहले मैं अपना एग्जाम करूंगा, इट इज डन नाउ, अब मैं अच्छा काम करूंगा और उससे वेल्थ क्रिएट होने दो ना अनलिमिटेड। उसमें जिन चीजों का मुझे शौक लगेगा मैं वो भी पूरी करूंगा, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करूंगा, जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ करूंगा, बट दैट इज विद द गुड वर्क, दैट अमाउंट शुड गेट जनरेटेड विद द गुड वर्क। आप 1 करोड़ लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा करते हो, उससे आपको इतने पैसे आ रहे हैं कि आप 4 रोल्स रॉयस खरीद के अपने घर पे रख लो, क्या बुरी बात है यार। लेकिन आपको 1 करोड़ लोगों को धोखा देना पड़े 4 रोल्स रॉयस खरीदने के लिए, तो क्या वो लाइफ है? और मैं आपको बताऊं, किसी भी कुछ भी आप अचीव कर लो, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को लगता है ना वेल्थ से हैप्पीनेस आती, इल्यूजन है। आज आप जितना पैसा कमाते हो, आज से 5 साल 10 साल पहले आप सोचते होगे काश इतना पैसा मेरी जिंदगी में आ जाता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, मैं बहुत खुश होता, बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसा आज वो अमाउंट आ रहा है, लेकिन अब यही फीलिंग के बारे में आती है अगले लेवल के अमाउंट आती है कि नहीं आती? मैं ये नहीं कह रहा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, बहुत बेसिक कोर चीजें मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वो अमाउंट जरूरी नहीं है या कमाना नहीं चाहिए, सब कुछ करो, बट फर्स्ट प्लान दीज थिंग्स आउट, और उसके बाद काम इतना अच्छा चूज करो, इस तरीके से अच्छा काम करो। देखो यूनिवर्स में एक रूल है, द लॉ ऑफ गिविंग। आप यूनिवर्स को जो भी दोगे वो मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होकर आएगा आपके पास। रूल है, अगर आप एक आम की गुठली जमीन के अंदर लगाओगे तो उससे जो पेड़ निकलेगा, क्या उससे एक ही आम निकलेगा? कितने आम निकलेंगे? बहुत सारे, अनलिमिटेड। यूनिवर्स का भी यही रूल है, आप यूनिवर्स में जो डालोगे, यूनिवर्स ये सवाल नहीं पूछता कि ये अच्छा है या बुरा है, वो उसको मल्टीप्लाई करके दे देता है वापस। अर्थ की तरह है ना, अर्थ में आप जहर का पौधा लगा दो या आम की गुठली लगा दो, वो दोनों को बड़ा करेगा, ग्राउंड दोनों को फर्टिलाइज करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसको नहीं करूंगा या उसको नहीं करूंगा। आप लगाओगे क्या, ये आपकी चॉइस है, और जो आप लगाओगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे जिंदगी में। समझ में आ रही है चीजें? सो सबसे पहले इन चीजों पे काम करो, और उसके बाद फिर उन टास्क को ढूंढो कि किससे मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी एक वीडियो कल परसों मैंने डाली, फ्राइडे को मेरी वीडियोस आती है ना, द बेस्ट टाइम टू बी सक्सेसफुल। अगर आपने देखी हो तो मुझे मालूम है, बी सक्सेसफुल नाउ ऐसे करके डाली है। बहुत ज्यादा फीवर था, चेहरा भी मेरा बाल अजीब से हुए उसमें। ये मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट जो शेयर करना है वो जरूरी है। अभी भी बाल कैसे मालूम सो क्या है कि उसमें मैंने इस चीज को बोला है कि ये जो टाइम है, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, हम बेस्ट टाइम में रह रहे हैं सक्सेसफुल होने। एक पर्टिकुलर टाइम था जिस समय कबीले हुआ करते थे या जंगल वाला माहौल था, उस समय सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होता था? जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती थी, फिजिकल स्ट्रेंथ होती थी। उसके बाद का टाइम आया जो राजा होता था या राजा की फैमिली वाले लोग होते थे, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल होते थे। उसके बाद का टाइम आया जिस टाइम पे इंडस्ट्रीज वाले जो लोग थे, जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई इंडस्ट्रियल एज में, वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते थे, राइट? इसके बाद जो टाइम आया, ये वाला टाइम, अभी आज के टाइम को आप पीछे पलट के देखो, कबीले वाले टाइम में आपको पावरफुल पैदा होने की जरूरत थी सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरे राजा वाले केस में राजा के घर पैदा होना जरूरी था सक्सेसफुल होने के लिए। तीसरे वाले केस में उद्योगपति के घर पैदा होना जरूरी था काफी हद तक उद्योगपति बनने के लिए। कई लोग जीरो से भी शुरू हुए, अलग बात है। लेकिन आज वाले टाइम में आप जैसे हो, यही सबसे बेस्ट टाइम है सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आपको कैसे चीजों को पिक करना है, चूज करना है, कैसे काम करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सब कुछ अवेलेबल है। यू नीड टू टेक डिसीजन कि मुझे लर्न करना है और ग्रो करना। आज आप कर सकते हैं, कुछ भी जीरो से शुरू करके कर सकते हो या नहीं? अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो। पिछले 5 साल में आपने देखा कि बहुत सारे बिजनेस जीरो से उठ के बहुत बड़े बड़े हो गए। दोस्तों ने कंपनी शुरू की, आज $multi-million कॉर्पोरेशन है।
समझ रहे हो आप? यू डिसाइड टू सर्व। अभी आने वाले टाइम में मार्केट में कौन एग्जिस्ट करेगा? डन डील है कि वो एग्जिस्ट करेगा जो बेहतर सर्विस देगा। जो लोगों को चीट करेगा वो बहुत जल्दी गायब। 100% श्योर है। समझ में आने बात? कुछ लोगों को बिजनेस मिलता रहेगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलो किसी शहर के, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो लोकल ट्रेन लाइन है ना, तो छोड़ो, किसी शहर के बाहर निकलो, स्टेशन के बाहर एक चाय वाला लगाता है, वो चाय अच्छी बेचे या खराब बेचे, उसकी चाय हमेशा कुछ ना कुछ बिकती रहेगी। लेकिन शहर के अंदर कोई टी स्टॉल है या रेस्टोरेंट है, वो अच्छी क्वालिटी देगा तो ग्रो होता रहेगा, और नहीं देगा तो खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं बात? यही हाल है बिजनेसेस का, चाहे आप किसी भी फील्ड में। इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इफ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू पीपल, तो डेफिनेटली वो चीजें ग्रो करेंगी। नहीं है तो कुछ समय तक सक्सेसफुल हो सकते हो, उसके बाद खत्म। समझ में आ रही चीजें? थिंग्स आर मेकिंग सेंस। और ये आइडियाज आप ला सकते हो। अपने दिमाग से पूछो ना, क्या मैं नया करूं? आपका दिमाग बाउंड है जवाब देने के। Should we take risk in this situation? Risk? अभी मैं वही नेक्स्ट टॉपिक वही बताऊंगा। अब इसके बाद एक चीज आती है, मान के चलो कोई कहता है सर मैं तो जॉब कर रहा हूं, और आप कहते हो कि करना वो चाहिए जो आप सच में अंदर से करना चाहते हो, और ये वो काम नहीं है, फिर क्या करें? आता है कि नहीं ये सवाल? कितने लोग आता है ऐसा सवाल? ग्रेट, बहुत ही। सुनो, अब क्या है, करो ये, इसका रूल मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में अपना खुद का जो इनर इंटरेस्ट है आपका, उसको डिस्कवर करो, उसको पैशन। और कैसे डिस्कवर करते हैं उसके लिए मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप उन पे वर्क कर पाओ, यू विल बी एबल टू डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और ये बहुत बड़ी बात है। 5-6 साल लग गए मुझे ढूंढते, उसके पहले अनप्रोफेशनली ढूंढ रहा था, मतलब ढंग से नहीं ढूंढ रहा था, मिल जाए तो अच्छा है वाली बात थी। उसके बाद समझ में आया, आज समझ में आ गया, बहुत चीजें चेंज हो गई। अब ये देखो क्या है कि ये, इसका मैंने बोला ना, टाइम का एफर्ट का रेशियो बनाना होगा आपको, किसको कितना टाइम देना है। अगर आज आप जॉब कर रहे हो या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिससे आपका आउटकम अचीव होना जरूरी है, उसी से अचीव हो रहा है, तो 80% टाइम यहाँ लगाओ, इसको मिस मत करो। पुट योर 80% टाइम ओवर हियर। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर 80% टाइम यहाँ नहीं लगाओगे और ये खत्म हो गया, तो आपकी लाइफ में सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आप जो करना चाहते हो, जो वर्थवाइल है करना, वो भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है यहाँ? नहीं, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था, आए नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग है, सुना है ना आपने? बहुत सारे बिजनेस हैं, एमवे है, एफएलपी है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे अच्छे बिजनेस, नो डाउट अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसमें कई बार लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनो। जब वो जाते हैं वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जो वो कर रहे थे वो उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं बस 1-2 साल में तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक, जो आप कर रहे थे उसको करते रहो और इसको साथ में स्टैंड करो। समझ में आने वाला? यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपकी जॉब है, आपका प्रोफेशन, आपका फील्ड है, वो जो दे रहा है, इसे लेकर उसको छोड़ के कुछ और करना शुरू करोगे ना, या तो आपके पास उतना बैकअप होना चाहिए। हाँ, अगर जैसे मैं बोलूं, आज आप जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं उसको समझोगे, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी आपके जो बच्चे बड़े हो गए, अगर अभी उस एज के हैं या अभी स्कूल एजुकेशन में है, तो हो सकता है आप उनको ऐसी लाइफ दे सकते हो जहां जॉब करना उनके लिए मजबूरी ना हो, उनकी चॉइस हो कि मुझे ये चॉइस के साथ करना है। समझ में आ रही? कौन सी तरह की लाइफ आप देना चाहेंगे? विच वन इज बेटर? तो आउट ऑफ चॉइस में चूज करें, जॉब करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है, या आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन 1% इज रिस्पांसिबल फॉर दिस चेंज, दैट इज यू। आपके कारण ये चीज बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। अब समझो इस बात कि डिस्कवर क्या करना है। 80% टाइम यहाँ लगाते रहो, बाकी 20% टाइम से मैं कोशिश करो कि और क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें आप जब ढूंढोगे अपने दिमाग से तो आपको बताएंगे कि आपको इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगाने की जरूरत है, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा आता है और अच्छे काम आप ढूंढ सकते हो। मैं आपको काम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ यह पॉसिबल है। आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप ढूंढो और मिले। समझ में आ रही है? अब नाउ अगली चीज है जिसके ऊपर मैं बताऊंगा 20% टाइम कैसे लगाना है, क्या करना है। उसके लिए है कि यू मस्ट डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अभी तक तो क्या हुआ है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 जो भी कर रहे थे
वो बस जैसी सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, करना शुरू कर दिया, उसके हिसाब से रिजल्ट आने लगे। लेकिन हमें सच में क्या करना है जिंदगी में, कई बार ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि अपनी लाइफ में वो नहीं कर रहे जो सच में करना चाहिए। आती है कि नहीं आती है? काफी लोगों को आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया। डिस्कवर करना चाहते हैं? ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो 3 क्वेश्चंस अभी नोटपैड होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं होगा तो YouTube पे मेरी वीडियो है या ये वीडियो आ जाएगी YouTube पे, आप वहां से देख लेना। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी लाइफ में 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पर्पस ऑफ लाइफ में, ठीक है? 1 इज योर विजन। अभी मैं कंपनी में जो विजन मिशन स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, हालांकि उसमें भी कुछ इसी अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ में डिफरेंट बात कर रहा हूँ। विजन, दूसरी चीज है मिशन, और तीसरी चीज है आइडेंटिटी। ये तीनों के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताया ना, एक स्पिरिचुअल वाला वर्ड था और एक सक्सेस ट्रेनर्स वाला वर्ड था, दोनों अलग अलग तरीके की बातें करते। तो बहुत कंफ्यूजन के बाद मैंने ढूंढा कि दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जा सकता है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस ढूंढे, विजन के लिए, मिशन के लिए और आइडेंटिटी के लिए, जिससे विजन और मिशन मिलके मेरा पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करवाएंगे और आइडेंटिटी मुझे उस ट्रैक पे रखेगी। समझ में आई बात? विजन का क्वेश्चन क्या है? विजन के लिए क्या क्वेश्चन है बता रहा हूं, सुनना चाहो सुन लो, लिख रहे हो तो लिख लो। इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू वुड लाइक टू लिव? आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहेंगे, किस तरह की दुनिया को बिलोंग करना चाहेंगे? जैसी दुनिया आज है ऐसी ही या कुछ अलग? क्या लगता है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट, ओके, क्लियर? सो करना क्या है, ध्यान से सुनो। विजन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू वुड लाइक टू लिव। आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहेंगे, किस तरह की दुनिया आप चाहोगे अपने लिए, आप ध्यान से सुनना। दूसरा जो है मिशन, वो स्टेटमेंट कहता है व्हाट विल बी माय रोल टू मेक माय विजन कम ट्रू। अगर मैं किसी दूसरी तरह की दुनिया को चाहता हूं या किसी दूसरी तरह की दुनिया को बिलोंग करना चाहता हूं, तो मेरा रोल क्या होगा उस तरह की दुनिया क्रिएट करने में। समझ में आएगा? देखो, इन क्वेश्चंस का जवाब देना कई बार हो सकता है बहुत आसान ना हो, इजीली तुरंत नहीं आएगा, लेकिन यू नीड टू थिंक अबाउट दीस क्वेश्चंस, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आज आप नहीं करोगे इस पे काम, जिंदगी के अंदर 20 साल 30 साल 40 साल बीतेंगे और फिर उसके बाद जब अनसेटिस्फैक्शन वाली चीज फिर से ट्रिगर होगी, या लाइफ बीती जा रही है लेकिन समझ नहीं आया कि जिंदगी में हुआ क्या, किया क्या, क्या वही किया जो करना चाहिए था, तो फिर यही सवाल का आंसर देने पड़ेगा। तो बेहतर है ना कि आज देखें प्लेन उड़ने के लिए तैयार है आपका, हवा में है, फ्लाइंग प्लान बना लो। सुनो, तो विजन और मिशन, अब क्या हुआ जब आप विजन में, मैंने बोला कि इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू वुड लाइक टू लिव। मिशन का क्वेश्चन है व्हाट विल बी माय रोल, यानी आपका खुद का रोल क्या होगा टू मेक दैट विजन कम ट्रू, यानी वो विजन पूरा होने के लिए आपका रोल क्या होगा। थर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? बाय वर्किंग ऑन माय मिशन हु विल आई बिकम इन द आईज ऑफ माई सेल्फ एंड इन द आईज ऑफ अदर्स हु आर रेलेवेंट टू मी। क्यों? क्योंकि आज आप जो भी करोगे वो करने से, अपने मिशन पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप कौन बनोगे? सामने वाले लोगों की नजर में वो लोग आपको क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, और आप अपने आप को कैसे पहचानोगे, आपको खुद के बारे में क्या लगेगा? क्योंकि अगर ये दोनों चीजें मोटिवेटिंग नहीं है, समझ रहे हो आप, कि जो काम करते हुए आप जो बन जाओगे, अगर वो आपके लिए मोटिवेटिंग नहीं है तो आप नहीं काम करोगे। क्लियर? तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर जब मैंने खुद के लिए सर्च किया तो मुझे क्या मिला, ताकि आपको हेल्प मिल सके, एक रेफरेंस मिल सके। बताऊं? जब मैंने विजन के बारे में सोचा तो मैंने क्या सोचा, मैंने आपको बोला क्वेश्चन क्या था, इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड आई वुड लाइक टू लिव, किस तरह की दुनिया में मैं रहना चाहूंगा।
तो मैंने जब अपना सोचा तो मुझे समझ में आया, अब कई कागज पे लिखने के बाद समझ में आया, लिखा काटा दूसरे पे फिर से लिखा। कई मेरे दोस्त कहते थे यार तुम A4 शीट्स बहुत यूज करते हो, क्यों? क्योंकि वो लिख लिख के भरा, फिर कुछ और लिखा, फिर कुछ और लिखा। अभी तक जहां तक मैं पहुंचा वहां पे मुझे तो समझ में आया, आई वॉन्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर लाइफ सेंटर्ड, यानी लोग कैसे हैं वहां पे लाइफ सेंटर्ड, उनका फोकस मेन किस चीज पे है, जिंदगी पे। दे कंट्रीब्यूट टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर थ्रू देयर वर्क एंड एग्जिस्टेंस। समझ में आया? यानी कि मैं इस तरह की दुनिया को बिलोंग करना चाहता हूं जहां पे लोग लाइफ सेंटर्ड हैं, जिनका फोकस जिंदगी को नर्चर करने पे, और वो अपने खुद के काम से और अपने एग्जिस्टेंस से इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनने में मदद। समझ में आया विजन? क्लियर हो रही चीज? और क्या ये विजन मैं अकेले पूरा कर सकता हूँ पूरी दुनिया में? नहीं कर सकता। तो कौन चाहिए इसमें पूरा करने के लिए? लोग चाहिए, बहुत सारे लोग जो कॉमन या सिमिलर विजन शेयर करते हैं। समझ में आ रही? जैसे मैम आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, ये चीजें तो कर रहे हैं ना। फिर व्हाट विल बी माय मिशन? अगर मैं सिर्फ ये विजन सोच लूं नहीं ऐसा होना चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी कुछ नहीं लो, कुछ बदलेगा क्या लाइफ में? बदलेगा नहीं। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलने के लिए मुझे अपना मिशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने अपना मिशन आइडेंटिफाई किया कि आई विल हेल्प पीपल थ्रू माय बुक्स, वीडियोस, फ्री सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, काउंसलिंग सेशंस and everything that I can do to help people realize that life should be at center. Life is the most important thing and you should live it completely. Complete जिंदगी जीने की जरूरत है आपको। And I will help people to achieve the same. कि वो ऐसा कैसे कर पाए through all my things. समझ में आई बात? तो how clear is the mission? तभी तो ये सेमिनार कर पा रहा हूँ, तभी तो कुछ और कर पा रहा हूँ, तभी तो every week YouTube पे वीडियोस क्रिएट हो पा रहे हैं। नहीं तो YouTube वीडियोस, अगर कोई YouTube मार्केटिंग के बारे में जानता है तो पता होगा कि हार्डली योर वीडियोस गिव एनीथिंग इन रिटर्न फाइनेंशियली, ठीक है? लेकिन एक वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, my one day gets involved, पूरा एक दिन मेरा लग जाता है। अगर वो मिशन में ना हो तो वो कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत आसानी से एस्केप करने का रास्ता। समझ में आ रही चीजें? So this is my mission and what about identity? जब मैंने कहा कि आइडेंटिटी इन माय ओन आईज, मेरी क्या आइडेंटिटी बन रही होगी? इन माय ओन आईज आई विल बिकम अ पर्सन हु हैज यूटिलाइज्ड हिज लाइफ टाइम फॉर अ वर्थफुल पर्पस, जिसने अपनी जिंदगी का टाइम एक अच्छे पर्पस के लिए यूटिलाइज किया। इन आईज ऑफ अदर्स आई विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, जिसने अच्छा काम करके सक्सेस का एग्जांपल क्रिएट किया। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार सक्सेसफुल होने के लिए बुरा होना पड़ता है। I am creating the example कि सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा होना पड़ता है। समझ में आ रही है? तो I got the answer of these three things. इन तीनों चीजों का आंसर निकलने से जब मैंने मिशन स्टेटमेंट लिखा तो मुझे क्या क्या आया? वर्कशॉप, सेमिनार, बुक, वीडियो, सारी चीजें समझ में आई। They became my task. क्लियर हो बात? अभी मेरे साथ क्या है कि मेरा T1 भी यही है, इसलिए मेरा 80% भी यही है और बाकी 20% भी यही है। लेकिन अगर किसी के लिए नहीं है तो 20% टाइम यहाँ पे लगाओ आप और 80% टाइम यहाँ पे लगाओ। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, इस वाले पार्ट पे इतनी एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है, ये 20% जो आपको रिजल्ट देगा ना, ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम टाइम में इस 80% के रिजल्ट से भी ज्यादा डंडी। यहाँ पे हो सकता है आप काम करके थको, यहाँ पे काम करके एनर्जी है। यहाँ पे वो आप काम कर रहे हो सकता है जो करना पड़ता है, और यहाँ वो काम कर रहे हो जो करना चाह रहे हो। समझ में आ रही है? So this is how you should plan your life. This is how you should design your blueprint. समझ में आया? Clear हो गया? Things are making sense. समझ में आया ना पूरा? बताया? इस बात को समझो, अभी जाने से पहले मोबाइल सबके पास होगा, इसका फोटो खींच के ले जाओ, इसको जाके बैठ के प्लान करो घर पे। टाइम लगेगा, एक टास्क ये भी रखो, 80% यहाँ पे रहो ना, ये भी 20% का काम है कि इसको आइडेंटिफाई करें। कहते हैं कि कई बार लाइफ में द पर्पस ऑफ लाइफ इज समटाइम्स
to give a purpose to life. यानी कई बार जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी को पर्पस देना ही जिंदगी का पर्पस है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं। बहुत स्पिरिचुअल वर्ड में मैंने ढूंढ लिया, बहुत इस वाले वर्ड में ढूंढ लिया। कॉम्बिनेशन इज दिस, समझ में आ रही चीजें? The purpose of life is to give a purpose to life। और पर्पस कैसे दोगे आप? इससे आइडेंटिफाई करो ना, कैसी दुनिया देखना चाहता हूँ, उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। जरूरी नहीं कि यही फील्ड, बहुत कुछ हो सकता है। किसी को पढ़ाना पसंद है, वो चाहता है कि दुनिया ऐसी हो जिसमें लोग पढ़े हुए हों, समझदार हों। उसका मिशन हो सकता है कि आई विल टीच पीपल। कोई हीलर हो सकता है, आई विल हील पीपल। दुनिया तो बेटर हो रही है ना। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, आई विल प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। समझ में आ रही चीज? क्लियर? तो व्हाटएवर इट इज, यहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू शुड डिजाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। और आप जिस भी एज में हो ना, ये फॉर्चुनेट हो कि ये वाली चीजें समझ आ रही है। और समझ आ रही है, इससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट इस चीज के लिए हो कि इसमें इंटरेस्ट है कि समझना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप आते क्या सेमिनार? योर इंटरेस्ट ब्रॉट यू हियर। आपके इंटरेस्ट ने आपको यहाँ लाया। मेरे से नहीं मिलती, कहीं और से चीजें मिल जाती। इसमें मेरा कोई बहुत रोल नहीं है, इसमें रोल आपका है कि आपका इंटरेस्ट है। समझ में? खुद डिस्कवर कर लोगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी चीजें निकालोगे आप। इट इज यू हु हैज गॉट द क्रेडिट। मतलब क्रेडिट आपको जाता है। अपने लिए क्लैप करो आप कि आप तो समझ में आ रही है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज हाउ यू शुड डिजाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। अब यहां तक बात क्लियर है ना? ये सबके लिए। अब मैं 5 मिनट बात करूंगा एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए जो ट्रेनर, काउंसलर, कोच, मोटिवेटर हैं या बनना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग? अरे बहुत सारे। चलो ठीक, उनके लिए थोड़ी सी बात मैं करता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसके बाद जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि मैंने शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, मेरे बहुत सारे ये फ्री सेमिनार्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, और कुछ मेरे पेड प्रोग्राम्स हैं जिसको कोई भी कर सकता है बेस्ड ऑन कि आप क्या चूज करते हो। आपको साउंड अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इट विल ऐड मोर वैल्यू, यू कैन चूज। अदरवाइज इट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। बताऊं सिस्टम होता क्या है? जैसे मैम आप एनएलपी में हैं, सर ने बहुत सारी चीजें सीखी और भी बहुत सारे लोग हैं। हम क्या होता है जनरली एज अ ट्रेनर, काउंसलर, कोच हम जाते किसी के पास कोई स्किल सीखते, कहीं हिप्नोटिज्म सीख लेते हैं, कहीं पे एनएलपी सीख लेते हैं, कहीं ईएफटी सीख लेते हैं, कहीं एनर्जी डायनेमिक्स, एनर्जी हीलिंग सीख लेते हैं, क्रिस्टल हीलिंग सीख लेते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें सीख लेते हैं। साइंस आ जाती है, अच्छी नॉलेज है, काम भी करना शुरू कर देते हैं। द टफेस्ट पार्ट इज टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन मार्केट। सही बात है नहीं? राइट। इसके कारण होता क्या है, और इसका सिस्टम पता नहीं होता, तो बहुत सारे लोग जिनके पास वाकई में अच्छी नॉलेज और स्किल होती है, अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, और धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि 80% उन्होंने तो अपना 80% यहाँ लाके लगा दिया इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, आउटकम 20% भी कवर नहीं हुआ, तो ग्रेजुअली अगर बैकअप है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर वो दे मूव आउट ऑफ द